तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नया मांगा। तो चलिए बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। शुरुआत होती है हमारे मेकटस से, जिसका नाम शाओ क्वेन है। उसकी आँख खुलने वाली थी तो उससे पहले इसको बदबू आती है। ये भी कहता भाई इतनी खराब बदबू, ऐसा लगता है कोई कुत्ता ना मेरे मुंह पे टट्टी करने वाला है। सच्ची में कोई कुत्ता इसके मुंह पे टट्टी करने वाला था। ये भी चला था मत मत, अरे मेरे मुंह के ऊपर टट्टी मत कर। लेकिन ये सपना यहाँ पे था। तो इसकी आँख जैसे खुलती है ना, ये अपने आप को जेल में यहाँ पे पाता है और हाथ में हथकड़ी यहाँ पे लगी हुई थी। अब ये भी कन्फ्यूज कि भाई ये कहाँ पे आ गए। इसको याद है भाई, जहाँ तक कि मुझे याद है मैं ना भाई अपना काम कर रहा था और मुझे प्रमोशन यहाँ पे मिली थी, जिसके लिए मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी मनाने आया था और मैंने बहुत ही दारू यहाँ पे पी। उसके बाद मेरे साथ यहाँ पे क्या हुआ यार मुझे याद नहीं है। और डायरेक्ट मेरी जो आँख है ना, मेरी आँख यहाँ पे खुल रही है और ऐसा लगता है मैं दूसरे किसी बंदे की बॉडी में आ गया। जिसकी बॉडी में आया शाओ क्वेन, उसका यहाँ पे नाम है। जो बाप एक सोल्जर यहाँ पे था जो 19 साल पहले जंग में यहाँ पे मारा गया, और जो माँ यहाँ पे दिमाग को बीमारी लगा और माँ बीमारी से मर गई। उसके बाद सेकंड अंकल यानी इसका अंकल बच गया था। अंकल ने इसको पाल पोस के यहाँ पे बड़ा किया और 18 साल के होते होते इसने कल्टीवेशन यहाँ पे किया और जो रिफाइनमेंट स्टेज होता है ना, वो स्टेज पे चला गया। और बाद में अंकल ने भाई अपना दिमाग लगाया और इसको कांस्टेबल यहाँ पे बना दिया। कांस्टेबल बनने के बाद ना ये राज्य के लिए काम यहाँ पे करने लगा। तो ये भी सोचता भाव, ये दुनिया में भी आने के बाद भी एक छोटी सी सरकारी नौकरी यहाँ पे मुझे मिली है। काश यहाँ पे भी कोई बड़ी सी नौकरी यहाँ पे मिल जाता। रही बात मैं जेल में क्या करूँ, तो 3 दिन पहले जो मेरा अंकल यहाँ पे था, वो अंकल भी राज्य के लिए काम करता था। तो अंकल को काम यहाँ पे मिला था कि जो पैसे यहाँ पर पैसे टेलीपोर्ट करके दूसरे एरिया में पहुंचाना है। लेकिन रास्ते में गुंडे लोगों ने हमला कर दिया और सारे पैसे यहाँ पे लूट लिया। और जैसे पैसा यहाँ पे लूट लिया तो मेरे अंकल को सजा यहाँ पे मिल गई और अंकल को ना 5 दिन बाद फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। और जो फैमिली की बाकी औरतें ना, उन बाकी औरतों को जेल में बंद कर दिया गया। और जो बाकी मर्द यहाँ पर है ना, बाकी मर्दों को ये कर दिया गया भाई बॉर्डर पे लड़ाई करने के लिए यहाँ पे भेज दिया गया। रही बात मेरा, तो मुझे भी अभी के लिए ना इस जेल में बंद किया गया। और जो कांस्टेबल का काम मुझे मिला था ना, उस काम से भी मुझे यहाँ पे निकाल दिया गया है। और लगभग 2 दिन बाद मुझे भी बॉर्डर पे मरने के लिए भेज दिया जाएगा। शिट, यानी मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, वरना ये दुनिया में भी मर जाऊंगा। और हमको थोड़ा सा और ये दुनिया के बारे में बताया जाता है कि भाई ये दुनिया मॉडर्न दुनिया नहीं है। यहाँ पे राजा रानी वाला सिस्टम यहाँ पे चलते नहीं। राजा रानी का ही राज यहाँ पे चलेगा। कोई पब्लिक के लिए रूल्स और पब्लिक के लिए कोई भी राइट्स यहाँ पे होते नहीं है। और जो बॉर्डर की बात यहाँ पे चलू है ना, वो बॉर्डर यानी देश का बॉर्डर यहाँ पे नहीं है। एक एरिया है जिस एरिया में ना मौसम कैसा भी रहता है, बेगड़ा हुआ रहता है। जो उसको वहाँ पे भेजा जाता है ना, वो आदमी ज्यादा समय लिए जिंदा रह नहीं पाता। या तो भूख से मर जाता है, या तो प्यास से मर जाता है, या 20 लोग हमला करके उसकी जान निकाल लेते हैं। इसलिए वहाँ पे जाना यानी नर्क में जाने के बराबर है। हुई हमारे शौक क्वेन को रोना आ जाता है कि यार मुझे वहां पे भेज दिया जाएगा, मुझे मरने का कोई भी शौक यहाँ पे नहीं है। शिट यार, मैं क्या करूं, कैसे करूं, कैसे अपनी जान बचाऊं। सिस्टम, हेलो सिस्टम, मुझे सिस्टम मिला होगा लेकिन सिस्टम इसको नहीं मिला था। और रोना आ जाता है कि यार जब बंदे दूसरे दुनिया में जाते हैं उनको सिस्टम मिलता है, मुझे तो सिस्टम भी यहाँ पे नहीं मिल रहा। यार मैं ऐसे कैसे अपनी जान यहाँ पे बचाऊंगा। हाँ, लेकिन मैं भी एक कल्टिवेटर हूँ ये जन्म के अंदर। हाँ, तो एक कल्टिवेटर के पास पावर होती है, इसके पास भी पावर है। चाहे तो मैं अपना हथकड़ी तोड़ के यहाँ से जा सकता हूँ, लेकिन जैसे बाहर यहाँ पे जाऊंगा लोग मुझे वापस यहाँ पे पकड़ लेंगे, तो मुझे कोई सपोर्ट भी नहीं करेगा। हालांकि शाओ फैमिली, मेरी जो फैमिली है दुनिया में काफी बड़ी तो नहीं है, लेकिन उतनी भी छोटी नहीं है। उसके लोग है ना यहाँ हुआ मुझे मिल जाएंगे, लेकिन उनमें से कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। क्योंकि भाई मेरे अंकल की वजह से 1.5 लाख चांदी के सिक्के का नुकसान हुआ था। वही पैसे जो कि लूटे गए हैं। एक सेकंड, ये दुनिया में ऐसा रूल है कि अगर तुमसे कोई बुरा काम हो गया, कोई गलत काम हो गया, तो मैं ना 2 गुना अच्छा काम कर दो तो ऑटोमेटिक तुम्हारी सजा माफ कर दी गई जाएगी। तो मेरे चक्कर में, आई मीन अंकल के चक्कर में 1.5 लाख का नुकसान हो गया। मैंने 2 या 3 लाख दे दिया तो भाई आई लोग हमको माफ कर देंगे। लेकिन एक सेकंड यार, उतने पैसे लाऊंगा कहां से? मैं तो जेल में यहाँ पे बंद हूँ। सोच यार, कुछ तो सोच जल्दी से। उतने में जेल के बाहर ना कुछ लोग यहाँ पर आते हैं, तो दूसरा कहता हो जाएगा, तो पहला कहता हो कि ठीक है तुम्हारा शुक्रिया। और उन दोनों में से ना एक बेसिकली इसका कजन यहाँ पे था, और जो सेकंड अंकल है ना, सेकंड अंकल का खुद का बेटा यहाँ पे था। हाँ, तो वो भी सामने से आता है इसके पास और आते ही कहता है कि सुनो मेरी बात यार, हाँ तो भाई तुमको जाने की बारी आ चुकी है, बहुत ही जल्दी तुमको ना भाई बॉर्डर पे यहाँ पे भेज दिया जाएगा। हाँ तो भाई जाओ, अपना ख्याल रखना, मैं इससे ज्यादा क्या ही तुमको बोल सकता हूँ। हमारे मैं कटा को याद है, तभी मेरा कजन सेकंड अंकल का खुद का बेटा है और ये भी काम धंधा यहाँ पे करता है मेरे जैसा। तो इससे भी पूछा जाता, बताओ भाई तुम्हारा काम का क्या हुआ। ये भी कहता भाई मेरे काम का क्या होगा, मुझे भी काम से निकाल दिया गया है। हाँ, लेकिन मैं ना अकेडमी का मेंबर यहाँ पे था, इसलिए अकेडमी के लोगों ने मेरी प्रोटेक्शन यहाँ पे दी, इसलिए मुझे सजा यहाँ पे नहीं मिली। हाँ, लेकिन मुझे काम से बस निकाला गया है। हमारा मैं कटर सोचता नहीं भाई, इसको खाली काम से नहीं निकाला गया है, पक्का कुछ और भी यहाँ पर हुआ रहेगा, कुछ और बुरा हुआ रहेगा। जैसे कि भाई इसको पूरे खानदान को सजा मिल चुकी है। आगे चल के इसके बच्चे होंगे, इसका पोता पोती होंगे ना, उनको ना पढ़ाई लिखाई का मौका मिलेगा और नहीं अच्छी जिंदगी जीने का मौका यहाँ पे मिलेगा, जिसके बाद इसकी जिंदगी भी झंड होगी। कहीं ऐसा तो नहीं है ये सुसाइड करने के बारे में सोच रहा है, इससे लेकर तो भाई तो सुसाइड करेगा क्या। हाँ, तो वो बोलता तो नहीं है यस या नो, लेकिन उसके एक्सप्रेशन से आइडिया लग जाता है कि शायद ये सुसाइड यहाँ पे कर लेगा। तो वो भी कहता भाई मैं कुछ भी करूँ, तुझे उससे कोई भी मतलब नहीं है, तू जा और तुझे जितना जल्दी हो सके जितना ज्यादा तुझे जीने का मौका मिलेगा ना, उतना ज्यादा जी। तो वो भी कहता भाई ये हार मानने का बिल्कुल भी मौका नहीं है, और जो भी डॉक्यूमेंट फाइल है ना, वो मुझे ला, उस केस का फाइल
लेकर आ जिस केस में सारा चोरी चकारी के बारे में लिखा हुआ है। जो सुनते वो भी कहता भाई उस केस का फाइल तुझे चाहिए, वो फाइल लेके क्या करेगा। मनी मन सोचता भाई पीछे जन्म में अपन एक पुलिस वाला था यार, मुझे केस करने की मतलब केस सॉल्व करने की आदत है, तो मैं केस सॉल्व करना चाहता हूँ लेकिन इसको बता नहीं ना सकता। इसलिए कहता बस मुझे एक बार जानना है कि एग्जैक्टली भाई मुझे सजा काहे को मिली ताकि मैं आराम से पीसफुली मर जाऊं। कजन कहता भाई मैंने यहाँ पे पढ़ लिया, तू पीसफुली मर सकता है। तो वो भी कहता है नहीं यार मुझे खुद से यहाँ पे पढ़ना है, प्लीज यार मुझे ला के दे दो, एक छोटा सा रिक्वेस्ट यहाँ पर है, प्लीज 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 यार। जो सुनते कजन भी कहता है अच्छा ठीक है भाई आराम से बैठे रहे, मैं गया और यू लेकर आया, तो लेने के लिए निकल जाता है। हमारा शौक बैठा हुआ था, मनी मन सोचता है कि भाई मैंने बहुत ही केसेस यहाँ पे सॉल्व किए हैं, कई बार ना पब्लिक को गलत सजा सुना देते लेकिन एंड में वो बेकसूर साबित होता है। मुझे पूरा विश्वास है हम बेकसूर है, हमारी कोई भी गलती नहीं है और हमें ना अच्छे से लूटपाट के बारे में आइडिया लगे। मेन जो क्रिमिनल है ना जिसने लूटा है जिसने चोरी किया है उसको एक्सपोज करके अपने आप को भी पूरे परिवार को भी बचा यहाँ पे सकता हूँ। तो जाहिर सी बात है मुझे बस इंतजार करना है फाइल का। हाँ तो कुछ समय बाद कजन आ जाता है और फाइल लाकर यहाँ पे दे देता है। तो कजन भी कहता है भाई ले लिया वापस कर, वो कहता है बस मैंने लिया, मुझे रीड करने दो, तुम जा सकते हो, जैसे रीड पूरा हो जाएगा मैं तुमको दे दूंगा। वो भी कहते हो ठीक है। कजन निकल जाता है। हमारा मैं कटा 2 मिनट जैसे रीड करता है इसको समझ आ जाता है मैं रीड नहीं कर सकता क्योंकि जिसकी बॉडी में हूं ना वो अनपढ़ जाहिल आदमी है, उसको लिखना पढ़ना आता ही नहीं है। मैं कितना भी कुछ पढ़ने की कोशिश करूं मैं इसको पढ़ ही नहीं सकता, लेकिन आई डोंट नो कैसे, लेकिन ये बाद में पता कर लेता है कि भाई एग्जैक्टली कैसे रीड करते हैं। हमको पूरी कहानी दिखाई जाती है कि एग्जैक्टली 3 दिन पहले हुआ क्या था। 3 दिन पहले वो इसको सामान यहाँ पे मिला था, पैसे के लेके जाओ और ले जाके भाई टेलीपोर्ट करना है। तो एक ब्रिज यहाँ पे था, वो ब्रिज यहाँ पे क्रॉस करना था, लेकिन जैसे ब्रिज क्रॉस करने वाले थे ना अचानक से एक अजीब सा रिएक्शन होने लगा, जिस रिएक्शन से सब लोग पगला गए और जो गाड़ी से लेके जा रहे थे उस गाड़ी के जो घोड़े ना वो घोड़े भी पगला गए और नदी के अंदर यहाँ पे गलती से कूद गए। जैसे नदी में कूदे ना नदी में एक धमाका यहाँ पर हो गया, जैसा धमाका हुआ हमारे साले सोल्जर भी नदी में कूद गए पैसे वैसे यहाँ पे बचाने के लिए। उन्हें पूरी कोशिश यहाँ पे की पैसे ढूंढने के लिए, लेकिन बस 1200 पैसे यहाँ पे मिले, बाकी जो 1.5 लाख है ना बाकी 1.5 लाख एकदम अचानक से गायब भी हो गया था। तो जैसे पूरी बातें हमारे में कटर पड़ता ना वो भी चौंक जाते कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। अब यहाँ पे आते हुए देश के गवर्नर पर, जहाँ पे गवर्नर भी कहता सुनो हमारी बात, राजा ने ऑर्डर यहाँ पे दिया था कि जो भी पैसे यहाँ पे गए ना उन पैसे के बारे में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ पे पता करो, लेके जो शॉपिंग है वही चच्चा या उसके मुंह से तो कुछ निकलता भी नहीं है, तुम दोनों यार जल्दी करो। तुम दोनों में से एक वॉचमैन यहाँ पे था, वॉचमैन मतलब भाई पहरेदारी करने वाला नहीं, एक इंपॉर्टेंट मेंबर होता है, वो भी कहता है कि वेल हम क्या ही करें भाई, हमने उसको इतना मारा इतना कूटा लेकिन वो सामने से कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। और तभी एक लड़की यहाँ पे थी जो एक सेठ के सबसे यंगेस्ट डिसाइपल है, वो कहती मेरे पास अनेक कमाल का टेक्निक है जिससे बंदों के मुंह से सच्चाई निकलवा सकती हूँ। मैंने उसके ऊपर भी सच्चाई वाला किया भी था, उसने सच्चाई उगली है और उसने सच्ची बोला, उसको सच्ची में पैसों के बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो ये सब भी कहता भाई हमको भी पूरा विश्वास है वो आदमी ऐसा नहीं जो पैसा चोरी कर सकते, लेकिन इल्जाम तो उसके ऊपर ही आया कि भाई इंचार्ज हुई था पैसा उसने चोरी वोरी यहाँ पे किया होगा। इस लड़की ने भी अपना टेक्निक ट्राई मार लिया है। चलो यार इसके सेठ के बंदे लोग यहाँ पे बाकी सभी पता करने गए, वो लोग जब आएंगे तब क्लियर मालूम चल जाएगा। और तब ये लड़की भाई खाने पे पूरा ध्यान दे रही थी, गन्ना चूस चूस के उसका जो बेकार पार्ट है ना साइड में रखे जा रही थी और एक पार्ट नीचे गिर जाता है, लेकिन जो वॉचमैन यहाँ पे था ना अपनी स्किल यूज करता है और बचा लेता है। उतने भाई बंदा आता है खबर लेकर है और ये कहते हुए कि भाई लीजिए आपके मोमोज और ये रहा भाई खबर है। तो वो भी ऐसा रीड करती भाई मेरे बंदे लोगों को खबर ये आया कि हमको शक था जो डेमो लोग है ना डेमो लोगों ने ये कांड यहाँ पे किया होगा, लेकिन नदी के दूर दूर तक एरिया तक ना कोई भी नहीं, लिटरली कोई डेमोन का हो रहा नहीं, कोई डेमोनिक हो रहा महसूस हुआ, नहीं कोई डेमोनिक एनर्जी यहाँ पे महसूस हुआ। ये लोग कहते हैं भाई ये पॉसिबल ही नहीं है, यह जब अचानक से गायब ही हो गया, हम इंसानों ने किया ही नहीं है और जब उसके अंकल ने किया ही नहीं है तो ये कोई डेमोन ही कर सकता है। जो सुनते वॉचमैन कहता है शायद गलत बात है यार, डेमोन यहाँ पे कर ही नहीं सकता। तो गवर्नर कहते हैं कि भाई फिर अचानक से पूरे पैसे अचानक से गायब कैसे हो जाएंगे, 1-2 रुपया नहीं बल्कि 1.5 लाख चांदी का सिक्का यहाँ पे गायब हुआ है। तभी इनके दिमाग की बत्ती जलती कि एक सेकंड नदी में ब्लास्ट हुआ था और नदी का पानी भाव से अचानक से ऐसा हुआ था तो कहीं एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। आपको कैसा यहाँ पे लगा मुझे बताइए, अच्छा लगे तो मैं कंटिन्यू कर दूंगा। इसके टोटल 3 एपिसोड आने वाले, तीनों देखिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमको डेमोन के बारे में भी बताया जाता है कि ये दुनिया के अंदर भी डेमोन यहाँ पे रहते हैं, इंसानों के साथ वो भी अपना विकास यहाँ पे किए जा रहे हैं। और 500 साल पहले का फ्लैशबैक जानने को मिलता है, जब एक जगह था एक किंगडम यहाँ पे था स्पेशली डेमोन लोग का। उस समय मॉन्क हमारे इंसान के पास आए, मॉन्क के साथ हमने हाथ यहाँ पे मिलाया और हमने भाई डेमोन किंगडम पे अटैक कर दिया। उस समय भाई बहुत ही तगड़ी सी जंग यहाँ पे थी जो कि लगभग साल भर यहाँ पे चली, जिस जंग को हमने नाम दे दिया डेमोन किलिंग बैटल। और उस बैटल में हमने डेमोन लोग को एकदम पूरी तरीके से हरा दिया, लेकिन
डेमो लोग सब लोग खत्म नहीं हुए, ढेर सारे डेमन अभी भी जिंदा रह गए जो कि दुनिया में ये कोने में या फिर वो कोने में आराम से रहती है और अपना काम धंधा यहाँ पे करती रहती है। लेकिन हाँ, लेकिन हम इंसानों ने काफी विकास कर लिया था और बुद्धिज्म सेट ने भी काफी ज्यादा विकास कर लिया था। अब आते हुए अपने गवर्नर उस लड़की और वॉचमैन पे, जहाँ पे गवर्नर मतलब वॉचमैन कहता है कि भाई सच्ची में डेमो लोगों ने चोरी किया या डेमो लोग काय को ऐसा करेगी। गवर्नर यहाँ पे बताता है क्योंकि भाई वो डेमो लोग है, उनका मर्जी भाई, उनको जो करना है ना वो सामने से करती है। लड़की यहाँ पे कहती कि अच्छा ऐसी बात है क्या। लेकिन एक सेकंड यार, जब उनको चोरी करना है वो इंसान चोरी करते कि भाई इंसानों का जो चमड़ा और खून है ना उनको खाना पीना पसंद है, ना कि भाई पैसे। और तभी देखती है मेरा मोमोज, यार मुझे अपने पहले मोमोज यहाँ पे पूरा करना चाहिए तो जाके मुझे बातचीत यहाँ पे करना चाहिए, तो पूरा मोमोज यहाँ पे खा लेती है और कहती हाँ तो डेमो लोग को हमारे इंसानों का चमड़ा और खून खाना पसंद है, तो भाई वो लोग इंसान किडनैप करेंगे ना कि पैसे यहाँ पे चोरी करेंगे। अगर उनको सच्ची में पैसे यहाँ पे चाहिए था, हमारा देश एक छोटा सा देश है, हमारे देश में उनको ज्यादा पैसे मिलेगा नहीं, बड़े बड़े देश है ना उनको बड़े बड़े देश में जाना चाहिए। यानी सर डेमो लोगों ने ये काम नहीं किया है। जो सुनने गवर्नर कहता है यस आपने जो बात बोला उस बात में दम तो है, लेकिन डेमोन पे शक है हमारा, और जब तक कोई शक खत्म नहीं हो जाता हमको उनके ऊपर शक यहाँ पे करना ही चाहिए और पूछताछ करनी ही चाहिए। जो सुनते वॉचमैन कहता है यार ये हम करेंगे, लेकिन उन्होंने यही पैसे कहीं को चोरी किए यार, क्यों चाहिए उनको पैसे। जो सुनते गवर्नर कहता हो सकता है उनको भी पैसे वैसे की जरूरत पड़ चुकी रहेगी, ये हमारे टैक्स के पैसे थे 1.5 लाख, इसके लिए उन्होंने चोरी वोरी यहाँ पे कर लिया। यार इसके अलावा एक कमाल की बात यहाँ पे बता क्या, वो जो जगह जिस जगह से पैसे लेके जाया जा रहा था वो चाचा जान ने एकदम एग्जैक्टली उस समय भाई डिसाइड कर लिया था कि चलो यहाँ से, यानी पहले से एडवांस में मालूम नहीं था लेकिन पहले से लोग वहाँ पे बैठे हुए थे चोरी करने के लिए। यानी पको जो लोग जो कि पैसे चोरी करके यहाँ पे मतलब पैसे लेके जा रहे थे ना, उनमें से कोई गद्दार यहाँ पर होगा। सुन ना भाई, यूनू अकेडमी के जो भी लोग हैं उनको बुलाओ, उनके पास एक कमाल का टेक्निक है जिससे बंदे लोग के मुंह से सच्चाई यहाँ पे निकलवा सकते हैं। तो जैसी ये लाइन ये लड़की सुनती है ना भड़क जाती है, कहती है एक सेकंड मैंने पहले से सबका चेक कर लिया और सबने सच्चाई बोली है, तुमको क्या लगता है कि मेरा स्किल यहाँ पे बेकार है जो मैं पता नहीं लगा पाई। वो लोग कहते हैं ना मैडम आपका स्किल यहाँ पे बहुत ही बढ़िया। लड़की को गुस्सा आता है कि भाई ये लोग एक तो कुछ पता कर नहीं पाते और मेरे स्किल के ऊपर यहाँ पे शक करे, इनको इग्नोर मार के मुझे जितना जल्दी हो सके ना उतना जल्दी प्रिंसेस के पास यहाँ पे जाना है और महल में जो कमाल के बावर्ची ना क्या क्या खाना यहाँ पे बनाते हैं मुझे सारा का सारा खाना खाना है। गवर्नर कहता है अगर केस ऐसी आगे बढ़ता रहेगा ना तो भाई कभी भी सॉल्व नहीं हो पाएगा, या कुछ भी करो जितना जल्दी हो सके हमको ये केस यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। जो डीकेंड वाई है ना मुझसे जाके सपोर्ट ले ले, तो वॉचमैन मना कर देता है, ये कहते हो कि नहीं उन्होंने मुझे ऑर्डर यहाँ पे दिया था आके काम करने के लिए, उनसे जाके कैसे सपोर्ट ले लूँ, ये भी कहता नहीं लेंगे तो भी अंजाम बुरा हो जाएगा। अब आते हैं हमारे मेन कटर की ओर, जहाँ पे वो भी ऐसे बैठे बैठे सोचते कि जब मैं पृथ्वी पे था ना मैं भी कई बार सोचता था कि भाई मेरा एक्सीडेंट हो जाए और मैं दूसरी दुनिया में आ जाऊँ, दूसरी दुनिया में आऊँगा, पोएट यहाँ पे बनूंगा, पोयम लिखूंगा, साथ ही में भाई पेंटिंग यहाँ पे बनाऊंगा, गाना गाऊंगा, लड़कियां पटाऊंगा, मजे वजे करूंगा, आया भी। लेकिन भाई ऐसा कुछ नहीं हो रहा, मुझे तो जेल में बंद करके यहाँ पे रख दिया गया है। और यही बात भाई वो पैसे चोरी हुए, इनको शक है कि भाई डेमो लोगों ने किया, अगर डेमो लोगों ने किया तो मैं चाह के भी कुछ कर नहीं पाऊंगा। लेकिन एक सेकंड, इनको बस शक है कि डेमो ने किया होगा, लेकिन डेमो नहीं कर सकते भाई, मुझे भी विश्वास है। लेकिन सोच रहे तो भाई क्या हुआ होगा अगर डेमो लोगों ने किया होगा, तो उनको भाई क्यों, उनको पैसे काय को चाहिए, उनको इंसान नहीं चाहिए क्या। और यही बात तो भाई पैसा का चाहिए तो भाई टैक्स वाले जो पैसे क्यों चाहिए, और दूसरे पैसे भी चोरी कर सकते हैं। और डेमो लोगों से याद आया भाई मैंने सुना है ये दुनिया में जो डेमो लोग ना बड़े सेक्सी होते हैं, औरतें वाले जो फीमेल डेमो। अरे यार मेरा ध्यान भी है ना औरत पे चल जाता है। सोच सोच भाई, केस सॉल्व करने पे ध्यान दे, केस के ऊपर ना भाई दो चीजों पे ज्यादा फोकस करना ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले भाई जो रास्ते में डेमोनिक वाइंड यानी भाई हवा चली थी जिसको डेमोनिक वाइंड कहते हैं, जिसके चक्कर में घोड़े लोग का दिमाग कदई हुआ और घोड़े पानी में गिर गए थे, ऐसे जो वाइंड ना कल्टिवेटर्स यहाँ पर रिलीज कर सकते हैं। तो भाई इसकी वजह से हमारे अंकल पे शक चलेगा कि भाई अंकल गरीब आदमी है तो पैसों के लालच में और दूसरे कल्टिवेटर के साथ हाथ मिलाकर ऐसा नाटक किया होगा। ये सबसे पहले ये हो गया। और सेकंड, जैसे पानी में घोड़ा गिरा हो, जैसे हमारे बंदे पानी में भाई सिल्वर लेने गए उस समय भाई पानी के अंदर धमाका हो गया, भाई पानी के अंदर अचानक से धमाका कैसे हो जाएगा, वही शक है कि भाई अंकल के बंदों ने करवाया होगा। लेकिन वेल ऐसा कुछ नहीं है, अंकल ने भाई ऐसा नहीं कर सकते, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन धमाका कैसे हुआ होगा, ऑफ कोर्स भाई जाहिर सी बात है किसी ने करवाई होगा। और ये दुनिया में कोई ऐसा सेट या ऐसा कल्टीवेशन तरीका है क्या जो एंड में धमाका करके सब कुछ यहाँ पे क्लियर करे। अगर पूरा सब कुछ को मिलाया जाए ना तो ये लगता है ये कि मैन मेड तरीका, यानी जानबूझ के कोई है जो कि अंकल को फंसाने के लिए या फिर बस ऐसी इल्जाम लगा के सारे पैसे लूटने के लिए ऐसा कर रहा है। मुझे आइडिया पड़ गया, यस मुझे आइडिया पड़ चुका है। गार्ड्स लोग जल्दी से आओ। तो जो से चलाता है, जो भी गार्ड्स ना आते हैं और कहते भाई क्या हो गया इतनी रात को चिल्लाए काय को जा रहा है, ये भी कहते जाओ अपने से हाई लेवल के बंदों को लेकर आओ, मुझे उनको कुछ बताना है। तो उसका तो जो गार्ड है ना इन लोगों के पास आता है, यही तीनों गवर्नर रेड की और साथ ही में वॉचमैन की ओर, और आते ना सामने से बताया जाता है कि वेल यार ऐसी ऐसी बात है, कोई जो जेलर यहाँ पे था ना उसको बोलो कि केस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट उसको मालूम चल चुका है, इसलिए वो आपसे मिलना चाहता है। ये लोग भी कहते हैं क्या केस के बारे में उसको इंपॉर्टेंट यहाँ पे मालूम चल गया, ऐसे कैसे, बुलाओ बुलाओ जल्दी से उसको यहाँ पे बुलाओ। तो हमारे मेकटा को बुलाया जाता है, तो हमारा मेकटा भी सामने से
देखता भी ये जो बूढ़ा सा आदमी है ना, ये पक्का देश का गवर्नर यहाँ पर होगा। उसके बाजू में जो आदमी है ना, वो वॉचमैन या नाइट वॉचर भी कह सकते हैं, जिसको भाई काम यहाँ पे मिलता है बड़े बड़े केसेस यहाँ पे सॉल्व करने का। उसके अलावा एक लड़की भी बैठी हुई है। ओ माय गॉड यार, ये लड़की तो कितनी ज्यादा सिंगल है, आई मीन सुंदर है। और आई डोंट नो भाई ये सिंगल होगी या नहीं होगी। तब उसका ध्यान जाता है छाती पे, और जो छाती है एकदम चपटा यहाँ पे था, मर्दों से भी ज्यादा। तो ये भी देखती है भाई ज्यादा हवस भी ठीक नहीं है, वरना चपटा चपटा निकल जाता है। सामने से कहता है हेलो यार, आप लोग से मिलकर अच्छा लगा। ये लोग कहते हैं हमसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन तूने केस के बारे में कैसे पता किया? तेरे पास केस का फाइल है, ये तेरे हाथों में कैसे आ गया? हम जेल में बंद किसी भी बंदे को यहाँ पे देते नहीं है, यानी तूने चोरी किया, जेल में रहते बारे में तो चोरी कर रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? ये भी देखता भाई कितने गुस्से लोग, इतना गुस्सा फालतू में किए जा रहे हैं। सामने से बताता मैंने चोरी नहीं किया, मेरा कजन यहाँ पर आया था, तुमने कजन से रिक्वेस्ट यहाँ पे किया और कजन ने मुझे दे दिया। फाइनली फाइल पढ़ने के बाद मुझे आइडिया लग चुका है काफी सारी चीजों के बारे में। ये लोग कहते हैं आइडिया लग चुका है। बोलो क्या आइडिया लग चुका है? ये कहता आप लोग को क्या लगता है कि डेमोनिक बाइंड यहाँ पे चली, इसका मतलब डेमो लोगों ने कांड किया? नहीं, ये डेमो लोगों नहीं बल्कि इंसान लोगों ने सोच समझ के पूरा चाल यहाँ पे चला है। जो सुनते गवर्नर भड़क जाता है, कहता है साला कुछ भी बकवास किए जा रहा है, पकड़ो इसको और इसको 200 कोड़े मारे जाए। तो हमारा मेकर डबील जाता है 200 कोड़े मारे जाएंगे मुझे, मगर क्यों यार, मुझे 200 कोड़े काहे को मरवाओगे? तो ये गवर्नर चिल्लाता है क्योंकि तू बकवास किए जा रहा है, इसके पीछे डेमो लोग का हाथ ही है, तू कह रहे कि इंसानों का हाथ यहाँ पर है, निकल जाए यहाँ से। तो अभी पीछे से जो वॉचमैन आता है और आते ही कहता है कि नहीं नहीं रुको 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 यार, तुम्हारी बातों में मेरा इंटरेस्ट यहाँ पे आ रहा है, तो बताओ यार तुम एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हो? तो ये भी कहता है ठहंगोड़ यार, कोई तो समझदार यहाँ पर है तो मुझे यहाँ पे बताने दो। तो सुबह 5 बजे ना भाई काम मिला तभी मेरे अंकल को सिक्के यहाँ पे लेके जाने का, और लगभग 7:10 पर है ना उन पे ऐसा मतलब वाइंड आया, वाइंड के चक्कर में ना पानी में घोड़े यहाँ पे गिर गए और पैसे अचानक से गायब भी हो गए। ये लोग कहते हैं हाँ वही तो भाई डेमो लोगों ने कुछ ऐसा कांड किया होगा जिसके चक्कर में सबका सब यहाँ पे निकल गया। हमारे में कटा कहते हैं कि ना वो सारी बातें छोड़ो, टोटल 1.5 लाख चांदी के सिक्के यहाँ पे थे, और 1.5 लाख चांदी के सिक्कों का जो जो ये होता ना भाई वजन, वो वजन कितना होगा आपको आइडिया है क्या? वो लोग कहते हैं वजन अंडे मुंडे नाड़े, नहीं यार याद ही नहीं आ रहा भाई, गिनने दो। हमारा में कटा देखता भाई ये लोग कितने ज्यादा मैथ में कमजोर है। ये बताता सुनो भाई, मैं यहाँ पे बताता हूँ, लगभग 5 किलो 625 ग्राम यहाँ पर होता है। लड़की भी कहती है कि हाँ लेकिन इसका केस से क्या रिलेशन है? हमारा मेक कटर सोचता है केस से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन यह साबित करने के लिए मैं बोला कि तुम लोग कितने बुद्धू हो। फिर हमारा मेक कटर कहता है कि जहाँ तक वो लोग ब्रिज है ना, ब्रिज और हमारा जो जिस एरिया से गाड़ी निकला था डिस्टेंस कितना है वो बताता है 30 माइल। हमारा मेक कटर कहता है कि रास्ते में कुछ और स्ट्रीट वगैरह भी आते हैं क्या मार्केट, वो बताता है ये से 4 मार्केट आते हैं। हमारा मेक कटर तो कहता है ठीक है भाई, गाड़ी के अंदर 5 किलो से ज्यादा का सामान यहाँ पर था, ऊपर से भाई 30 माइल यहाँ पे चलना भी था। 5 बजे निकले था, 7 बजे पहुंच भी गए। तुमको क्या लगता है इतना जल्दी पहुंचा जा सकता है? जैसे सुनते हुए इनके टूटते उड़ जाते कि हाँ भाई हाँ, इतना भारी सामान लेकर है ना, इतना जल्दी उस एरिया में पहुंच पाना काफी ज्यादा मुश्किल यहाँ पर। इससे पहले भी जा चुके हैं, इससे हल्का हल्का सामान लेके जा चुके थे, लेकिन ज्यादा टाइम यहाँ पे लगा था। इसका तो ये मतलब हुआ हमारा मैं कहते यस, गाड़ी में पहली बात ना चांदी का सिक्का उतना था ही नहीं। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो देखते भाई केस अब धीरे धीरे सॉल्व हो रहा है, कैसे सॉल्व होता है वो हमको आगे मालूम चलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेकट बता देता कि भाई जो गाड़ी में जा रहा था ना, गाड़ी में पहली बार सिक्के थे ही नहीं, 1200 सिक्के थे जो एंड में आप लोग को मिल गया था, बाकी जो 1.5 लाख बोला जा रहा ना वो था ही नहीं। तो जैसे गवर्नर सोचता भड़क जाता है, कहता है क्या मात्रा, हम लोग 1.5 लाख सिक्का बाहर ऐसा छोड़ देंगे और खाली गाड़ी यहाँ पे भेज देंगे। बकवास यहाँ पे बंद कर यार, तू तो बकवास पे बकवास किया जा रहा है। हमारा मेकट कहता मैं बकवास यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सबूत यहाँ पे दिखा सकता हूँ। रही बात वो गाड़ी ब्लास्ट कैसे हुआ था ना, वो भी आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। उसके लिए भाई मुझे पेपर पेन, तो पेपर पेन यहाँ पे लाया जाता है और ये पेपर पेन पे कुछ ऐसा नाम लिखते कई सारी चीज़ों का और कहता भाई ये लो भाई मेरे पास इन्हें सारी चीज़ें ला के दे दो। तो जैसे गवर्नर यहाँ पे देखता ना देखते वो भी सोचते कि छी भाई ये करेगा क्या सारी चीज़ों का, और इसका हैंड राइटिंग कितना ज़्यादा ही गंदा है। जो लड़की यहाँ पे थी ना, वो लड़की भी देखती है कि लाओ भाई मुझे भी दिखाओ, वो भी जैसे देखती है भाई 2-4 नॉर्मल चीज़ें लिखी हुई है। मुझे लगा भाई कोई कमाल का वॉरियर होगा जो कि केस यूँ सॉल्व कर देगा, लेकिन ये तो बस 2-4 फालतू चीज़ें मंगवा रहा है। इसमें क्या ही हो जाएगा। जो वॉचमैन है वो देखता है, उसको कहीं ना कहीं आइडिया लग जाता है कि करना क्या चाहता है, लेकिन कसम से इसकी हैंडराइटिंग बड़ी बेकार है। हमारे मेकटर से कहा जाता है कि सच्ची में तो काम कर देगा। हमारा मेकटर कहता है शायद हो जाएगा, बाई चांस मान लो मैंने काम पूरा कर लिया और केस यहाँ पे सॉल्व हो गया, मुझे और मेरे पूरे फैमिली को छोड़ दिया जाएगा ना। जो सुन वो भी कहता है यस, अगर केस सॉल्व हो गया हम तुझे और तेरी पूरी फैमिली को छोड़ देंगे। हमारे मेकटर कहता है गुड। तो वो क्या ठीक है भाई, मैं एग्जैक्टली मुझे कंफर्म तो मालूम नहीं है ये काम करेगा या नहीं करेगा, लेकिन हाईली चांसेस ही काम कर सकता है। पानी में जाते ब्लास्ट हो गया, जो सोडियम होता है ना वो सोडियम भी पानी में जाते ब्लास्ट हो सकता है। इसलिए मैंने 2-4 ऐसे सामान मंगाया जिससे मैं एक ऐसा एलिमेंट यहाँ पे तैयार करूँ जो पानी में ब्लास्ट हो जाए, ताकि मैं इनको साबित यहाँ पे कर पाऊँ कि ये काम इंसानों ने किया ना कि किसी डेमो ने। और झूठा झूठा मेरे सेकंड अंकल पे इल्ज़ाम लग रहा है।
तो ये बनाना जैसे चालू करा था ना, सारे स्टेप यहाँ पे पूरा हो चुका था। 2 स्टेप यहाँ पे कम था, एक आग और सेकंड यहाँ पे बिजली। अब आग बिजली भाई मैं तैयार नहीं कर सकता, कल्टीवेटर हूँ, लेकिन इतना भी कमाल का नहीं दूसरे सेट के कल्टीवेटर्स यहाँ पे कर सकते। तो पक्का ये काम किसी कल्टीवेटर से नहीं किया होगा। ओ मैडम सुनिए ना यार, आप पक्का स्काई नेट नाम का जो सेट है वो सेट की डिसाइपल हो ना? वो भी कहती है कि हाँ मैं डिसाइपल हूँ, लेकिन ये तुमको कैसे मालूम चला? उसके बाजू में टोकन यहाँ पे था, वो टोकन से साफ साफ यहाँ पे मालूम चल रहा था। तो सामने सो बताती मालूम है क्या, मेरा मास्टर को ने शेर का लीडर खुद है। हमारे मैं कटा भी देखता भाई, लीडर के डायरेक्ट डिसाइपल ही मजा ही आ जाएगा। सुनो मेरी बात यार, आप एक एल्केमिस्ट भी हो ना, और एल्केमिस्ट लोग आग भी लगा सकते हैं। आप हल्का सा आग लगाओगे क्या इसको पिघलाने में? वो कहती मैं आग लगा सकती हूँ, लेकिन भाई छोटा लेवल का। लेकिन डोंट वरी, मेरे मास्टर ने मुझे टोकन दिया था, इस टोकन में बड़ी सी आग है जो और भी अच्छा आग लगा सकती है। वो टोकन यहाँ पे लेती है, उसके ऊपर का जो आग है ना, वही जो सोडियम जो बना रहा था ना उस पे लगा देती है। तो हमारा मैं कटा भी कहता गुड, अब मुझे चाहिए बिजली। बिजली कर पाओगी? वो पूरा बिजली निकाल लेते कि हाँ भाई किसको देना है। वो कहता है किसी को नहीं देना, इसके अंदर यहाँ पे डालना है, थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा नहीं। तो वो भी थोड़ा सा डालती है। हमारे मैं कटा कहता गुड गुड, बस करो बस करो बस करो। और परफेक्ट एक सोडियम यहाँ पे तैयार हो चुका है। अगर आपने ज़्यादा साइंस पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा, जो सोडियम मेटल जैसे पानी में जाता है ना, जाते ही ब्लास्ट यहाँ पर होता है। तो ये साबित करना चाहता था, तैयार हो जाता है, दिखाता कि भाई ये देखो तैयार हो गया। और उनको बताता ये जो चीज़ नहीं देखने में एकदम चांदी जैसा लगता है, इसका जो वजन है ना, इसका वजन रियल चांदी से बहुत ही कम है यहाँ पर। इसलिए तो भाई गाड़ी के अंदर है ना भाई, इसको यहाँ पे डाला गया। तो पब्लिक को ऐसा लग रहा है कि भाई चांदी अंदर है, लेकिन चांदी नहीं ये है। तो वो लोग भी ऐसा छूते और देखते कि हाँ भाई सच्ची में इसका जो वजन है ना, इसका वजन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम है, यानी इसको रिप्लेस यहाँ पे किया गया था। जो लड़की थी वो भी कहती भाई तुमने इतना कमाल का चीज़ बना लिया, तुम भी एल्केमिस्ट हो क्या? हमारे मैं कटा कहता ना ना मैं कोई एल्केमिस्ट नहीं हूँ, मैं तो बल्कि केमिस्ट्री का स्टूडेंट यहाँ पर हूँ। वो भी कहती है केमिस्ट्री वो क्या होता है? हमारा मैं कटा कहता रहने तो तुमको आइडिया नहीं लगेगा। गवर्नर कहता अच्छा ठीक है, हम मान लेते कि भाई नकली चांदी का सिक्का ये दिया गया था, लेकिन जब पानी में जाती है ब्लास्ट, वो क्या हुआ भाई? पक्का डेमो लोगों ने किया होगा ना, यानी भाई मेन काम डेमो लोगों ने किया है। ये कहते कि ना 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 ना, ये जो नकली चांदी है ना, रुको इसका कमाल यहाँ पे तुमको दिखाता हूँ। इतना बोलकर उसको पानी में डाल देता है। मैंने जैसे बोला कि पानी में जाती है ब्लास्ट हो जाती है, हाँ तो जैसे पानी में जाता है ब्लास्ट हो जाता है। ये लोग देखते हो माई गॉड, तो ये जो नकली चांदी की चीज है ये पानी में जाते ब्लास्ट भी होती है क्या? आप समझ गए? जो मेन मास्टरमाइंड है ना, उसने नकली पहले ये यूज किया, नकली चांदी का सिक्का इससे बनाया, और बाद में जैसे पानी में गया ब्लास्ट हो गया। हम सबको लगेगा कि भाई पक्का किसी डेमोनिक कल्टीवेटर ने यहाँ पे किया होगा, इसलिए हमारा पूरा ध्यान है ना डेमोन के ऊपर चल जाए और उनके ऊपर बिल्कुल भी ना जाए। ये बड़े दिमाग वाले थे वो कल्प्रिट। वॉचमैन ये भी कहते तभी तो भाई जब आपने भाई पूछताछ वाली टेक्निक यूज की तो भी सच्चाई यहाँ पे मालूम चला। वो भी कहते क्योंकि भाई वो लोग सच बोले थे, उनको भी आइडिया नहीं था कि भाई ऐसी ऐसी गड़बड़ की बात है। हमारे मैं कहता हाँ आपको जो 1200 चांदी के सिक्के मिले थे, मुझे लगता है जो बक्से ना बक्से में चांदी डाले गए नकली, ये सोडियम डाला गया और ऊपर से भाई असली वाला चांदी यहाँ पे 1200 डाला गया, ताकि अंदर है ना अंदर से कुछ भी मालूम यहाँ पे ना चले। जो सुनते लोग कहते हैं हाँ अब जो तू बातें बोल रहे ना सारी बातें यहाँ पे पूरा ढंग से बनी है। वॉचमैन यहाँ पे देखते कि भाई ये तो लड़का बड़ा स्मार्ट यहाँ पर है, तारीफ करने के लिए उसके कंधों पे हाथ रखने को तैयार था, लेकिन इसको ओसीडी की बीमारी हो। ओसीडी एक ऐसी बीमारी होती है जब तुमको कोई बिखरा या बेकार चीज यहाँ पे दिखते ना, जैसे कपड़े बिखरे हुए हैं, चप्पल यहाँ पे उल्टा है, कंबल यहाँ पे ठीक से नहीं है, तुमको ठीक करने का मन करता है। हाँ तुम्हारे मैं कटा का कपड़ों पे भी ऐसा मतलब बेकार तरीके से था, तो कंधे पे हाथ रखता है, शाबाशी देता है और उसको ठीक कर देता है। हमारा मैं कटा भी देखता है यार इन्होंने मुझे शाबाशी दी, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन केस अभी भी सॉल्व नहीं हुआ। इससे ये मालूम चल गया कि हाँ भी एग्जैक्टली किसी इंसान ने जानबूझ के ऐसा नाटक किया था, मगर किसने यहाँ पे किया है। और हाँ अगर वाकई में नकली चांदी को लाया गया है असली चांदी के बदले, तो असली चांदी यहाँ पे कहाँ पे गया है? और ढेर सारे पब्लिक भाई चांदी के सिक्के कभी बक्से को यहाँ टेलीपोर्ट किए, कभी वहाँ पे किए, यानी ढेर सारे लोगों ने भाई उसको हाथ लगाया है। तो एग्जैक्टली किस बंदे ने हाथ लगा के एक्सचेंज किया है उसके बारे में भी आइडिया नहीं चला। एक एक करके सबसे पूछने लगेंगे ना तो बहुत बोले तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। तो वॉचमैन आइडिया यहाँ पे बताते कि सुनो मेरी बात यार, अगर स्टार्टिंग में एक्सचेंज हो जाता ना तो स्टार्टिंग से किसी न किसी को आइडिया लग जाता, लेकिन मुझे लगता है बहुत बाद में, लिटरली बहुत ही बाद में एक्सचेंज यहाँ पे किया गया है। जैसे गवर्नेंस होता है क्या बहुत बाद में, तो मुझे है किसी बंदे पे शक जो बहुत बाद में कर सकता है। जल्दी से घोड़ा निकालो यार, मैं जा रहा हूँ उस बंदे के पास। तो हमारे मैं कटे भी कहता है यार आराम से जाओ, हाँ लेकिन भाई मेरे बारे में भूलना मत, मेरे परिवार को और मेरे को आजाद करवा देना। लेकिन वो लोग निकल जाते, कुछ रिप्लाई नहीं देते। हमारे मैं कटा भी देखता ये लोग जा रहे पता करने के लिए, आइडिया लग चुका है कि कौन कर सकता है। आई डोंट नो यार पता लगेगा या नहीं लगेगा, लग जाएगा तो भाई प्लीज़ इनका 1.5 लाख वापस मिल जाए, ताकि भाई हम सबको आज़ाद यहाँ पे वापस से कर दिया जाए। अब जो कुछ नसीब पे डिपेंड रहेगा। जो लड़की थी ना, लड़की भी कहती भाई बताओ तुमने कैसे किया था? हमारे मैं कटे ने नमक और बेकार बेकार चीज़ें यूज़ की थी सोडियम बनाने के लिए, वही कहती भाई तुमने नमक को वो ऐसी चीज़ में कैसे कन्वर्ट यहाँ पे कर दिया? रुको यार तुम ऐसे नहीं बताओगे, ये लो गन्ना मेरी ओर से लो और खाओ और मुझे बताओ। हमारा मैं कटे भी
कहता है कि एक एंशिएंट किताब यहाँ पे थी, उस किताब से मेरे को इसके बारे में आइडिया लगा था। जो सुनते ये भी कहती है एंशिएंट किताब, कौन सा किताब? हमारा मैं कहता मनी मन सोचता है 9वीं क्लास में केमिस्ट्री का बुक में चैप्टर नंबर 69 में मैंने रीड यहाँ पे किया था, लेकिन इसको कैसे यहाँ पे बताऊँ यार। कहता है कि था एक किताब और जल के खत्म हो गया, लेकिन उसमें क्या क्या लिखा था मुझे याद था, मैंने उसी द्वारा यहाँ पे बना लिया। ये भी कहती है मुझे सिखाओ ना। हमारा मैं कहता अभी के लिए मेरी जान यहाँ पे मुसीबत में, मैं सिखा भी का बिल्कुल भी नहीं सकता, अगर आप जान बचा लोगी तो मैं सिखा सकता हूँ। जो सुनते ये भी कहती है भाई ये जो कांड है ना ये राजा का है यहाँ पर, और मैं भाई सेठ की मेंबर हूँ, और हम लोग सेठ वाले कभी भी राजा या फिर राजा के जो भी लोग हैं ना उनके काम के बीच में उंगली नहीं करेंगे, तो जिंदा बचेगा या नहीं बचेगा और राजा के ऊपर डिपेंड है। ये भी कहता है ऐसा मत बोलो यार, अपने सेठ की मेंबर मुझे बना लो यार, इतना तो कर ही सकते हो, जान भी बच जाएगी। जो सुनते ये कहती है तू वॉरियर है ना भाई, यानी भाई राजा के लिए काम करता है, लड़ाई करता है, तुझे कल्टीवेटर यहाँ पे कहीं को बनना है, सेठ में कहीं को आना है। ये भी कहता है क्योंकि भाई मुझे आपका लीडर बहुत ही पसंद है, मुझे भी आपका लीडर जैसा बनना है। मनी मन सोचते मैं तो इसके लीडर को जानता भी नहीं, मैं तो बस बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर्स पे डिपेंड रहना चाहता हूँ ताकि जिंदगी बचा सकूँ अपनी। जो सुनते सामने सब ये भी कहती है कि एक काम करो भाई मुझे सिखाओ उसके बारे में, तो जाके मैं तुमको ले सकती हूँ डिसाइपल। ये कहता है कि भाई उस एंशिएंट बुक में ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी हुई है ना जो आपको समझ नहीं आने वाला है। तो ये भी कहती है भाई मतलब चीज़ें बनाने यानी एल्केमिस्ट का काम है, और मेरे से बढ़िया मतलब हमारे सेट से बढ़िया कोई एल्केमिस्ट का सेट पूरी दुनिया में है ही नहीं, तुम बताओ मुझे सब समझ आएगा। हाँ तो ये भी कहता है तो सुनो, तो जो पीरियोडिक टेबल में 180 में 118 जो एलिमेंट होता है ना, ये सारे एलिमेंट के नाम बताने लग जाता है। इसने कभी अपनी जिंदगी में सुने ही नहीं है, ये हिली की हिली रह जाते कि भाई ये क्या बोले जा रहा है, मुझे कुछ भी समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। एंड में गुस्सा करती है और जो गन्ना दिया था ना गन्ना भी ले लेती कि भाई तू मजाक कर रहा है, बोल तो सिखाने नहीं चाहता, भाड़ में यहाँ पे जा। रही बात डिसाइपल बनाने की, हमारे सेठ ना खाली वर्जन लोगों को अपना डिसाइपल यहाँ पे बनाता है, भाड़ में जा इतना बोल के निकल जाती है। ये भी कहते यार मैं भी वर्जन हूँ यार, अब पिछले जन्म में भी और ये जन्म में भी मैंने तो कभी भी सेक्स नहीं किया है। पीछे से गार्ड आता कहता बाबू ऊषा है चलो जेल में वापस। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। क्या लगता है भाई क्या सॉल्व हो पाएगा, हमारा मेन कैरेक्टर बच पाएगा? जो कुछ अगले एपिसोड में मालूम चलेगा। और आज मैंने तीनों वीडियो एक्सप्लेन कर दी, अगर आपको अच्छा लगा मुझे बताओ, अगर अच्छा लगा तो मैं कंटिन्यू करूंगा, वरना कोई और मांगा देख लूंगा। जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत ये जेल से, उस जेल में जिस जेल में इसका अंकल प्लस इसकी आंटी उसके जो भी मतलब बेटा बेटी सब वहाँ पे बंद थे। तो जैसे बंद यहाँ पे थे गार्ड यहाँ पर आते, और गार्ड आने के बाद कहते शॉपिंग, जो कि अंकल का नाम है। तो अंकल को भी लगता है भाई 5 दिन का मुझे टाइम मिला था, और 5 दिन बाद है ना मुझे भाई फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा, और आज लगता है 5 दिन यहाँ पर हो गया, तो मुझे चढ़ाने के लिए लेके जाया जा रहा है। तो शायद चलो यार अब क्या ही कर सकते। तो उसकी जो बीबी थी ना उसकी बीबी भी कहती मेरे बाबू नहीं यार नहीं आप मरोगे, आपके साथ हम भी यहाँ पे मरेंगे, मुझे भी ना ऐसी जालिम जिंदगी में नहीं जीना। 2 बेटियां यहाँ पे थी, एक थोड़ी बड़ी यहाँ पे थी 15-16 साल की, दूसरी छोटी सी 5-6 साल की। वो दोनों भी कहते हैं मम्मी पापा ये सब क्या हो गया। सामने से बाप कहता है कि वेल यार सॉरी, ना मैं तुमको आ रहा पति अच्छा बन पाया और नहीं अपने बच्चों का बाप में अच्छा यहाँ पे बन पाया, लेकिन देश के लिए भाई हमेशा लॉयल था, लॉयल हूँ और मरने के बाद भी लॉयल यहाँ पे रहूँगा, मुझे कोई भी रिग्रेट यहाँ पे नहीं है। ये ऊपर वाले आ रहा हूँ तेरे पास। तो सामने से गार्ड्स कहते भाई क्या वो एक्टिंग कर रहा है, ये ले भाई तेरा यूनिफॉर्म का कपड़ा, वापस अपने यूनिफॉर्म पहन ले और अपने काम पे वापस लग जा, कोई सजा तुझे नहीं मिल रहा। तो ये भी चौंक जाते कि एक सेकंड, यानी हमारी सजा माफ की कर दी है ये, मगर कैसे? उसकी बीवी कहती है हमारा बेटा, यार हमारे बेटे ने पक्का हमको बचाया होगा, उसने सबूत ला के दिए होंगे या फिर उसने रिक्वेस्ट किया होगा छोड़ने के लिए, भूल गए। वो अकेडमी का मेंबर भी, अकेडमी उसका जो टीचर है ना वो टीचर भी हमारा जो था ना पनिशमेंट मिलिट्री उसका हेड हुआ करता था। बाप को याद आता है कि हाँ हेड हुआ करता था 20 साल पहले, अभी नहीं हुआ करता है। तो मेरे ख्याल से उसके बोलने पर तो कोई काम होना नहीं चाहिए। बाई चांस मान लो हमको छोड़ दिया गया है लेकिन मुझे काम भी वापस मिल गया, जो काम पहले करता था सेम वही काम मुझे वापस मिल गया, ऐसा कैसे हो सकता है? सेम काम है ना वापस नहीं। तो सामने से पूछा भी जाता है कि हमको बताओगे क्या हमारी सजा यहाँ पे काहे को माफ कर दी गई है? ये कहता है तुमको सजा काहे को मिली थी, क्योंकि तुम्हारे चक्कर में जो भी हमारे चांदी हमारे टैक्स के जो पैसे थे ना वो गायब हो चुके थे, सारे के सारे पैसे यहाँ पे रिकवर हो चुके हैं। जिसने पैसा रिकवर किया है तो समझो वो उसको इनाम मिलता है, इनाम के तौर पर उसके परिवार वाले का बाई चांस जेल में ना उनको आजाद कर दिया जाता है, और तुम भी उस आदमी के परिवार वाले हो इसलिए हमने तुमको आजाद कर दिया। जैसे ये सुनते ना तो माँ को तो अभी भी लगता है भाई हमारा बेटा, हमारे बेटे ने पक्का केस यहाँ पे सॉल्व कर दिया होगा। मैंने बोला था ना हमारा बेटा भाई किसी से कम यहाँ पे नहीं है, बड़ा कमाल का है, हमारी लाज रखेगा, हमारी जान भी यहाँ पे बचाएगा। बहुत पहले मैंने कहा भी था मेरे बेटे को मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस यहाँ पे करवाने दो, लेकिन नहीं आप तो करवा ही नहीं रहते। वो जो नालायक भतीजा ना वो भतीजे से करवा रहे थे, देखो भाई भतीजा तो कुछ कर नहीं पाया, बेटे ने कर यहाँ पे दिखाया। तो बाप भी कन्फ्यूज कि भाई कैसे कर सकता है बेटा, समझ नहीं आता, बेटा सच्ची में उतना मार्शल आर्ट करने के लायक नहीं है। तभी गार्ड पीछे से बता तभी तुम्हारे बेटे ने नहीं तुम्हारे
भतीजे ने किया है, उस तुम्हारे भतीजे ने केस यहाँ पे सॉल्व किया है, तुम्हारे बेटे ने कुछ भी नहीं किया है। जैसे ये दोनों सुनते ना एकदम सदमे में आ जाते, कहते क्या मजाक करो ना, वो भी कहते कि नहीं तुम्हारा जो भतीजा यहाँ पर शाहरुख हुआ है उसने केस यहाँ पे सॉल्व किया, तो ही जाके तुमको आजाद होने का मौका मिला। बाप तो सदमे में था, माँ सबसे ज्यादा सदमे में यहाँ पे थी कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। वो अनलकी का मीना यार, जिसकी जिंदगी खुद अच्छी नहीं थी, वो भी हमारी तरह जेल में बंद यहाँ पे था। वो जेल में बंद हुए हुए केस कैसे कैसे सॉल्व कर सकता है। वो लोग बताते हैं केस सॉल्व हो चुका है, आपके भतीजे ने किया, जाइए वो बाहर आपका इंतजार कर। अब आते हैं हमारे मेक टकी हो, जो कि बाहर सर सच्ची में इंतजार कर रहे कि अरे यार इतना देर हो गया, अब तक तो भी उनको आ जाना चाहिए, आए कहीं को नहीं। तो फाइनली वो लोग यहाँ पे बाहर आ जाते हैं। ये जैसा देखते कहते हैं सेकंड अंकल आंटी कैसे यार। तो अंकल यहाँ पर आता खुशी के मारे जोर से यहाँ पे मारता है, मतलब मारता नहीं भाई, शबाशी देते भाई, शबाश हमारे लाडले, तूने हमारा नाम रोशन कर दिया। तो ये भी कहता अरे बाप रे भाई, आप ना की वाली फनी स्टेज के पीक लेवल पर हो और मैं मीडियम पर हूँ यार, आप मुझसे एक ग्रेड ज्यादा आगे हो, ऐसा मतलब टपली मत मारा करो भाई, हड्डी पसली एक हो जाती है। मनी मन सोचता सच्ची हूँ भाई, जो डिफरेंस यहाँ पर है ना बहुत ही ज्यादा हार्ड यहाँ पर है, एकदम हड्डी पसली यहाँ पे एक हो गई। तभी इसका ध्यान जाता है सामने कजन की ओर। अंकल की दो बेटियां यहाँ पे थी, जो बड़ी बेटी थी 15-16 साल वाली, वो काफी सुंदर यहाँ पे थी। ये भी देख के ऐसा चौंक जाता कि अरे बाप रे भाई, ये इनकी बेटी यानी मेरी कजन लगेगी, मेरी इतनी सुंदर कजन भी है क्या, मुझे लगा नहीं था। इसी का जो भाई यहाँ पर है, जिसके साथ मैं पहले मिला था, जिसने मुझे फाइल ला के दिया था, उसके साथ भी रियल बंदे की बनती नहीं थी, इसके साथ भी बनती नहीं थी, क्योंकि इनकी जो आंटी है ना, वो आंटी बिल्कुल भी लाइक करती नहीं थी। हाँ तो कोई बात नहीं यार, सामने से जो बड़ी वाली बहन थी ना, वो ऐसा बड़े भैया बोलने वाली थी, उतने में जो छुड़की यहाँ पे थी ना, छुड़की भागते भागते आगे आती हो, कहती बड़े भैया बड़े भैया बड़े भैया। हमारा मेक कट अभी देखते क्या आंटी पसंद नहीं करती थी, दोनों कजन्स भी उतने पसंद नहीं करते थे, उनके साथ नहीं जमती थी। लेकिन जो छोटी वाली है ना, ये उनसे एकदम अलग, ये इसके साथ बहुत ही अच्छे से इसकी जमती। तो छोटी की बहन ना कैंडी मांगती है कि भाई भैया कैंडी दो ना, ये भी कहता है सॉरी अभी कैंडी नहीं है मेरे पास, मैं बस तुमको जेल से बचाने के लिए यहाँ पर आया था, इसलिए कैंडी लाना भूल गया। वो भी कहती है जेल वो क्या होता है, तो ये बात आता है जेल, अरे वही जगह भाई जिस जगह पे तुम रह रही थी। ये भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, उसको जेल कहते हैं क्या, नहीं मुझे लगा उसको जाली वाला घर यहाँ पे कहते हैं। दूसरे भैया कैंडी लाए क्या, ये भी कहता है आई डोंट नो। मनी मन सोचता दूसरा भैया वो इसका रियल भाई है, मैं इसका कजन यहाँ पर हूँ। यार ये बच्ची अभी छोटी है, लेकिन एज के मुकाबले भी काफ़ी बुद्धू है, इतनी उम्र में कोई इतना भी बुद्धू नहीं रहता। ये इसको अपनी माँ से मिला, इसकी माँ इतनी बड़ी हो गई है, वो अभी तक बुद्धू है, तो ये तो छोटी बच्ची है ना, तो बुद्धू तो रहेगी ना। तो आंटी भी आगे आती है, एक टाइम पहले जो हमेशा जिसको परेशान करती थी, जिसको लाइक नहीं करती थी, आज उसके वजह से वो जेल से आज़ाद हुई, तो शर्म तो आती है ना, तो फेस करने में शर्म आ रही थी। और कहती है कि हाँ शुक्रिया हमको यहाँ पे बचाने के लिए। हमारे में कट अभी को याद आता है कि हाँ भी इनके दौरान 2-4 मेमोरी मुझे याद है, जिस मेमोरी में एक झगड़ा हो गया था। सामने से आंटी चिल्लाती भाई तेरे चक्कर में हमको हर महीने ना 100 चांदी के सिक्के देने पड़ते पढ़ाई के लिए, साथ ही में मार्शल आर्ट सिखाने के लिए, इतना अगर अपने बेटे पर लगाई रहती ना, मेरा बेटा तो कमाल का बन जाता। तो ये भी कहता जाओ जाओ अपने बेटे को सब कुछ यहाँ पे दो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, देखना एक दिन ना अपना नाम खुद तैयार करूंगा, सब तुम लोग रोगे, मैं सामने गिड़गिड़ाओगे। तो यही पुरानी बातें यहाँ पे थी। ये भी सोचता है पुरानी बातें सोचकर, अभी की बातें सोचकर थोड़ा अजीब यहाँ पे लग रहा है। कहता है आंटी यार अभी थैंक यू मत बोलिए, घर पे चलिएगा, खाना पीना खा लीजिएगा, फिर आराम से बोलिएगा। आंटी को आ जाता गुस्सा, अंकल बीच में आते कहते तुम दोनों भी ना आंटी भतीजे चलो यार हम लोग घर के अंदर, और घर के अंदर जाने के बाद अपना काम धंधा यहाँ पे करते हैं। अब आते भाई बेटे की ओर। जी यहाँ पे बेटा अपने घर में लौटता है और पूरा सदमे में यहाँ पे था कि भाई क्या से क्या हो गया। देखते देखते मैं अपनी मम्मी पापा और बहनों को चाह के भी बचा नहीं सकता, मैं मार्शल आर्ट में उतना चैंपियन यहाँ पे नहीं हूँ, लेकिन जब 4 साल का था मैंने पोयम लिखना चालू किया, 8 साल के था एकेडमी में एडमिशन यहाँ पे मिला, फिर मैंने ये किया वो किया, 18 साल की उम्र तक ना मैं काफी चैंपियन और कमाल का बना। लोग मुझे ना चूजन वन ऐसा भी कहते थे, लेकिन ऐसे चूजन वन जो अपने परिवार को भी बचा नहीं पाया। लालत है ऐसे जिंदगी पे, इसके लिए मैं तो मरना ही पसंद। उसको दबाते भाई सिटी की ओर, यहाँ पे सिटी द्वारा हमारे मेकटा लोग वापस अपने घर पे लौट रहे थे, और हमको सिटी के बारे में बताया जाता है कि जो सिटी है ना ये पूरे देश का वन ऑफ द बेस्ट सिटी है, सबसे बड़ा सिटी और कैपिटल सिटी भी यहाँ पे माना जाता है। जब 2 साल पहले सिटी की जो पॉपुलेशन है ना 1.89 मिलियन यहाँ पे थी, अब ये 2 साल के अंदर पॉपुलेशन बढ़ के 2 मिलियन यहाँ पर हो चुकी है। इसका मतलब समझे दया, लोगों को ना घपा घप करना बहुत ही ज्यादा पसंद यहाँ पर है। हमारा मेकटर और उसका जो परिवार यहाँ पे थे ना वो अपने घर के अंदर आ जाते हैं। हमारे मेकटर को याद आता जो घर ना 5,000 चांदी के सिक्कों में यहाँ पे बना था, जिसमें से 30% अभी भी चुकाना बाकी, वो भी कर्जे में, और 30% लगभग होता है 1,500, यानी 1,500 चुकाना बाकी है। अभी यार मैं काय को टेंशन ले रहा हूँ, अंकल यहाँ पे चुकाएंगे नहीं, पीछे जन्म में मेरे घर पे भी 50% का कर्जा बाकी यहाँ पे था, तो उसका टेंशन यहाँ पे था। आंटी कहती है भाई हमारा बेटा वो तो बेचारा भी सदमे में होगा, हमको बचाने की पूरी कोशिश कर रहा होगा। हमारे मेकटा को याद आता शिट यार वो तो शायद सुसाइड करने वाला था, मुझे आइडिया लग चुका था कि सच्ची बच्ची में सुसाइड यहाँ पे ना कर ले। तो अंकल यहाँ पे कहते टेंशन मत लो, हम लोग अंदर यहाँ पे चलते, वो पक्का कुछ ना कुछ तो कर ही रहा होगा। वो अंदर है ना सुसाइड करने की तैयारी कर चुका था, दारू वारू पी चुका था, और नोट्स यहाँ पे लिख रहा था कि हाँ भाई बस इतना ही, अपने परिवार को बचा नहीं पाया,
लालत है मेरे ऊपर, हाँ तो मुझे जीना बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मैं तो मरना चाहता हूँ। तो लिखने बिखने की जो आवाज़ है ना जोर जोर से, वो बाहर साइड इनके कानों में भी आती है। ये सभी देखते भाई हमारा बेटा पक्का हमारा बेटा हुआ, चलो अंदर। जैसे अंदर जाते हैं उतने में उसने लिख विख लिया था और अपने पेड़ के नीचे मतलब पेड़ के ऊपर रस्सी लगा ली थी और गले में लगा लिया था रस्सी को, और कहते ऊपर वाले तूने मुझे इतना कमाल का बनाया, हल्का सा और कमाल का बना देता जिससे अपनी मम्मी पापा को बचा लेता एटलीस्ट, लेकिन तूने नहीं किया तो मैं भी जिंदा रह के क्या ही करूंगा, इसलिए आ रहा हूँ मम्मी पापा आपके पास। इतना बोल कर ना लिटरली एकदम मतलब तैयारी था जान निकालने के लिए। मम्मी पापा और दोनों बहनें सामने यहाँ पे थी, जो देख के ये भी ऐसा हिल जाता कि एक सेकंड मैं इनके लिए सुसाइड करने लगा, और ये लोग तो मेरे सामने जिंदा यहाँ पे बैठे हुए हैं, मेरा साथ तो मोहिम हो गया। हाँ तो भी उसका बैलेंस खराब होता है और नीचे गिरता है, हाँ लेकिन लटकता नहीं है, नीचे गिर के ढम से लग के बेहोश हो जाता है। माँ भी कहती कि अरे मेरे बेटे तो ठीक है ना हमारे में कटा को मजा आ जाता है कि वाह यार आई डोंट नो काय को, मुझे ये देख के मजा आ गया। मिलते किसी और वीडियो में क्योंकि चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, जब तक के लिए बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत है जहाँ पे ये दुनिया के बारे में हमको हल्का सा डिटेल में बताया जाता है कि जो दुनिया यहाँ पर है ना भाई, ये दुनिया के अंदर खाली यहाँ पर वॉरियर्स होते हैं, सोल्जर्स वगैरह, उसके अलावा यहाँ पे भाई बुद्धिज्म का भी कल्टीवेशन होता है, उसके अलावा भी मास्टर्स लोग होते हैं, विचेस भी होते हैं और डेमोन, जिनके बारे में तो हमने पहले से देखा भी था। और ये जो देश यहाँ पर है डांगफेंग देश यहाँ पे माना जाता है, जो कि दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट देश भी यहाँ पे कहा जाता है। और ये दुनिया में जो लेवल का सिस्टम है ना, टोटल 9 अलग अलग स्टेजेस होते हैं। सबसे नीचे रिफाइनिंग स्टेज यहाँ पर होता है, जिसके ऊपर हमारा मेन कटर भी है, उसका अंकल जो की रिफाइनिंग स्टेज पर है, जो कि 8वां लेवल होता है, और उसके ऊपर स्पिरिट रिफाइनिंग स्टेज आता है जो 7वां लेवल होता है। अभी के लिए हमारे मेकटर को इसके बारे में इतना ही मालूम है और कुछ भी नहीं। इसके अलावा जो स्काई नेट सेट है, जिसके बारे में हमने देखा था, जो लड़की जिसको खाना बहुत ही पसंद है उसी सेट से बिलोंग करती है, इसके बारे में सबको यहाँ पे मालूम है, क्योंकि ये सेट का एक लौता सबसे बड़ा सेट यहाँ पर है, और ये अल्केमिस्ट का काम यहाँ पे करती है। अल्केमिस्ट का काम करते करते खाली अपने देश में नहीं बल्कि दुनिया भर में कोने कोने में फेमस है, इसलिए बच्चा बच्चा भी जानता है और हमारा मेन कटर भी जानता है। बस यही दोनों चीजें, यानी सिस्टम के लेवल अप के बारे में, आई मीन क्या बोलते हैं भाई, उस लेवल अप के बारे में, और साथ ही में सेट के बारे में, और कुछ भी नहीं। तो ये भी कहता है कि अरे यार रियल आदमी को भी बस इतना ही याद है, इससे ज्यादा कुछ भी याद नहीं है, उसको भी ब्लेम नहीं कर सकता। वो जब से पैदा हुआ है ना अपने देश में रहा है, ज्यादा घुमा फिरा नहीं है, तो उसको भी बस इतना नॉलेज यहाँ पे मालूम है। लेकिन वो बातें तो ठीक है भाई, लेकिन जब मैं मरा तो मरा कैसे, मुझे याद करने दो भाई एग्जैक्टली मेरे साथ हुआ क्या था। मैंने अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी की, और पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद ना मेरे को पुलिस में नौकरी यहाँ पे लग गई। मैं बड़ा खुश कि भाई पुलिस की नौकरी, सरकारी की नौकरी, बस एक बीबी मिल जाएगी सुंदर सी, बच्चे हो जाएंगे और हैप्पी हैप्पी अपनी जिंदगी यहाँ पे जिएंगे। और वैसे ही पुलिस का काम कर रहा था, और भाई मेरा प्रमोशन हो गया था, तो प्रमोशन की पार्टी देने के लिए मैं अपने दोस्तों को साथ लाया था, पार्टी वार्टी कर रहा था, दारू वारू पी रहा था। मुझे याद आया दारू में किसने जहर मिला दिया था, उसी जहर से मर के मैं ये दुनिया के अंदर यहाँ पर आ गया। भाई कितना अनलकी था भाई, कौन था भाई आदमी जिसने मेरे दारू में जहर मिला दिया था। अरे यार मालूम मेरे अकाउंट में 6 लाख पड़े हुए थे, वो 6 लाख से भाई मैं अच्छी जिंदगी जीने का सोच रहा था भाई, रशियन को जाके पेलता हूँ, मालूम नहीं क्या क्या मैंने यहाँ पे सोच रखा था। लेकिन भाई मेरे पैसे वैसे के वैसे पड़े हुए रहेंगे। नहीं मेरे मम्मी पापा है, चलो मेरे मम्मी पापा के यूज में आ जाएंगे। अरे मम्मी पापा से याद आया, मैं मम्मी पापा से दूर रहता था, और मेरे कंप्यूटर में 132 GB का मैंने जॉनी सिंस, मियां खलीफा, मालूम नहीं किसकी किसकी वीडियो से मैंने डाउनलोड करके रखे थे, और मैंने अपना वॉच हिस्ट्री भी क्लियर नहीं किया था। जब मेरे मम्मी पापा देखेंगे ना तो आई डोंट नो मेरे बारे में क्या क्या सोचेंगे। वो तो यही सोचेंगे अच्छा वो मर गया हमारा नालायक बेटा, क्या करे भाई जिंदगी ना डबल झंडे। उतने में बाथरूम में नहा रहा था तो बाहर से नौकरानी की आवाज आती है, डालन हेलो डालन। डालन चाइना में प्यार से भाई लोगों को ऐसा कहा जाता है, इसलिए प्यार से डालन डालन कह रही थी। और हमको बताया जाता है उसका नाम है नौकरानी है, जो आंटी की नौकर बनती थी, मतलब बनी हुई थी। मनी मन सोचती जब इनकी फैमिली पर मुसीबत आया तो हम जैसे जो भी नौकर नौकरानियां थी ना, हमको बाहर यहाँ पे भेज दिया गया कि भाई जाओ। लेकिन क्या भाई 5 दिन बाद ना ये लोग सारी मुसीबत से बाहर आ गए, और जो डालन यहाँ पर है हमारा मेकट है शाहकुन, उनके चक्कर में मैंने मुसीबत से बाहर यहाँ पे निकले, ऐसा मैंने सुना है। हमारा मेकट भी कपड़े वपड़े पहन के बाहर यहाँ पे आ जाता है। ये भी कहती है डालन जी हो गया, ये भी कहता है कमोन यार डालन डालन मुझे मत बुलाया करो। तो वो भी कहते हैं भाई अब डालन हो तो मैं डालन यहाँ पे बुलाऊंगी ना, कोई बात नहीं भाई कोई बात नहीं, नहीं बुलाऊंगी। तभी सामने से कहती डालन आई मीन यंग मास्टर, जो मेन मालिक और यानी और जो आपके अंकल जो आपकी आंटी है ना, वो लोग झगड़ा कर रहे थे। ये भी कहता दोनों झगड़ा कर रहे थे, किसके लिए ये बताती है भाई आई डोंट नो काई को। मालिक ने पूछा कि बताओ भाई जो सोने के सिक्के थे ना, चांदी के सिक्के, वो गायब कैसे हुए थे और किसने चोरी यहाँ पे किया था। तो आपके अंकल के पास कोई जवाब यहाँ पे नहीं था, तो आंटी को गुस्सा गया और इसी टॉपिक पर है ना बहस यहाँ पे चालू हो गया। हमारे मेकट को याद आता है कि रास्ते में उन्हें बताया भी था कि भाई जो चांदी के सिक्के यहाँ पे थे ना, पहली बात गाड़ी के अंदर था ही नहीं। हाँ गाड़ी के अंदर नहीं था, तो नकली भाई कुछ डाला गया था जो पानी में जाते ब्लास्ट हो गया। उस समय आंटी ने भी पूरी बातें सुन ली थी, लेकिन उस समय आंटी ने कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया। लेकिन अब आके अंकल के साथ झगड़ा करी उस बात को लेकर, ये कुछ समझ यहाँ पे नहीं आ रहा, बिल्कुल भी समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। और तभी हमको बताया जाता है कि जो टीनेजर लड़के होते हैं ना भाई, 17-18 साल के लड़के बेसिकली, उनके लिए थी सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट कि भाई तुम गंदी गंदी चीजें देकर हिला रहे हो, और उसी समय तुम्हारे मम्मी पापा
पापा कमरे में आ जाए, यह शर्म के मारे ना तुमको मरने का मन करेगा। यह सबसे बड़ा एम्बैरेसिंग मोमेंट है। इसके अलावा तुम बाई चांस मान लो किसी लड़की के बारे में, स्पेशली अपनी टीचर के बारे में बात कर रहे हो कि भाई कितनी सेक्सी है, उनके कितने बड़े बड़े, और टीचर आ जाए और टीचर सुन ले, ये दूसरा सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट होता है। और तीसरा एम्बैरेसिंग मोमेंट ये होता है कि बाई चांस भाई तुम्हारा कोई ऐसा बचपन का कुछ है, कोई नंगी सी फोटो यहाँ पर या कुछ भी यहाँ पर है जो तुम्हारा दोस्त ने पब्लिकली दिखा दिया, स्पेशली तुम्हारी क्रश को यहाँ पे दिखा दे, तब भाई इससे बड़ी एम्बैरेसिंग मोमेंट और कुछ हो ही नहीं सकती। ये तीन सबसे बड़ी एम्बैरेसिंग मोमेंट थी। और चौथा जो कि अभी अभी उस भाई ने फेस यहाँ पे किया है कि भाई तुम सुसाइड करने वाले थे अपने परिवार के लिए, लेकिन उस समय सारी परिवार सामने यहाँ पे थे, ये भी उसके लिए बड़ी एम्बैरेसिंग मोमेंट थी। और ये थी भाई ये थोड़ी बहुत कहानी अब आती है भाई जहाँ पे सब लोग खाना खा रहे थे, तो जो छोटी वाली बहन थी ना वो गले फाड़ फाड़ के रोने लग जाती है, जोर जोर से रोने लग जाती है। उतने में भाई नौकरानी हमारा मेक कटर भी आता है, तो सामने से आंटी भी कहती है नौकरानी सही टाइम पे आई हो, लेके जाओ यार बहुत ही रो रही है। तो हमारा मेक कटर भी आता है, कहता है हेलो छुटकी क्या हो गया भाई, कहीं को रोई जा रही है। तो ये बात आती है भाई मम्मी झूठी है, मम्मी ने झूठ यहाँ पे बोला, उन्होंने बोला जो गुई टावर है ना वो टावर में मुझे लेके जाएगी। अब जाने भी बोला था लेकिन दोनों ने धोखा दे दिया, दोनों में से कोई नहीं लेके जा रहा। तो हमारे मेक कटर बताते हैं कि गुई टावर है क्या है। गुई टावर हमारे जो सिटी है ना, सिटी का सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट यहाँ पर है, 7 स्टार रेस्टोरेंट यहाँ पे माना जाता है, जहाँ पे बड़े बड़े लोग यहाँ पे जाते हैं। हम जैसे गरीब लोग की औकात नहीं है जो कि रोज यहाँ पे जा सके, महीने 2 महीने साल या 1-2 साल में एक बार यहाँ पे जाके आ जाती है। छोटी बच्ची जिसको अपने बड़े भाई का रियल नेम याद भी नहीं है, उसको टावर का नाम अच्छे से याद है क्योंकि बेसिकली ये एक बार जा चुकी थी और जाके खा चुकी थी। तो खाने के बाद इसको बहुत ही ज़्यादा बोले तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा यहाँ पे लगा था। क्या करे भाई, एकदम नालायक बेटी नहीं है, बल्कि बेटी थोड़ी ऐसी है ना कि भाई ज़्यादा लाड प्यारे में मत रखो, वरना सर पे चढ़ के रोएगी, जैसे कि अभी यहाँ पे रो रही है। और इसकी माँ की सबसे बड़ी वीकनेस भी है, माँ कहती है भाई उस समय रो रही थी, सैड यहाँ पे थी, तो मैंने बोल दिया कि शांत हो जाओ, तुमको लेके जाऊंगी, मुझे क्या भरम था कि ऐसे झगड़ा मतलब ऐसा रोने वोने लग जाएगी। तो हमारे मेक कटर भी देखते कि नहीं, लेकिन आंटी गलती आपकी है, छोटे बच्चे लोग को झूठ नहीं बोलना चाहिए, वरना छोटे बच्चे लोग पकड़ यहाँ पे लेते हैं। सामने से आके छुटकी चिपक जाती है, कहती है कि सुनिए ना मुझे भी लेके चलिए ना भैया, आप लेके जाएंगे, मम्मी पापा नहीं लेके जा रहे। तो हमारा मेक कटर उसको लेता है, उठाता है, नौकरानी को देता है, कहता है नौकरानी प्लीज इसको जितना दूर हो सके उतना दूर यहाँ पे लेके चली जाओ। तो नौकरानी लेके चल जाती है। ये लोग यहाँ पे खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं और माहौल बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड सा हो जाता है, पूरा ऑकवर्ड हो जाता है। जो लात मार मार के आंटी और अंकल से कहती है बोलिए ना यार, वो भी कहता है मैं कैसे बोलूं भाई, मुझे बोलने में भी डर लग रहा है। अपने बेटे की ओर देखते जहाँ बेटा तो लिटरली सदमे में कि भाई मैं तो जान निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मम्मी पापा यहाँ पर आ गए। जो बड़ी वाली बहन यहाँ पे थी ना वो हमारे मेक कटे को ऐसा घूर घूर के देख रही थी। हमारा मेक कटे भी देख लेता भाई क्या हुआ, तो मेरी और कहीं को देखे जा रही हो, कोई ऐसा कुछ बोलना भी है क्या। तो वो कहती हाँ मुझे कुछ बोलना भी है, मुझे ये जानना है कि ये केस आपने सॉल्व किया तो किया कैसे। जो सुन हमारे मेक कटर कहते हैं क्योंकि दुनिया में कुछ भी चीजें ऑटोमेटिक नहीं होती, जब तक वो नेचुरल तरीके से ना हो जब तक उसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो चीज मैन मेड है ना कोई ना कोई सबूत यहाँ पे मिल जाता है। सबसे पहले भाई आपके आने जाने का टाइम, उसके बाद जो चांदी के सिक्के का जो वजन यहाँ पे था, सारी चीजों का अनुमान मैंने यहाँ पे लगाया और सारी बातें बता देता कि ऐसा ऐसा एंड में किया। जो सुनते कजन उसको मनी मन गुस्सा तो आ रहा था कि भाई क्या दिमाग लगाया, मुंह पे कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, मैं समझ गया, और जलन बहुत ज्यादा हो रहा था। अंकल कहता ओ ऐसी बात है क्या, ऐसी बात है क्या, ऐसी बात है क्या, मैंने इससे पहले कभी ध्यान ही नहीं दिया था। हमारा मेक कटर देखता है कि हाँ भाई जब तुम मुझसे कुछ ना हो पाए एंड में यही बोल दो ओहो मैंने तो ध्यान ही यहाँ पे नहीं दिया। आंटी ताना मारते भाई कैसे आदमी हो, आपको सिक्के के बारे में आइडिया भी नहीं लगा, छुआ तो होगा, वजन के बारे में भी आइडिया नहीं लगा। हमारा मेक कटर कहता बताओ यार तुमने हाथों में ऐसा कुछ कवर ववर लगाया होगा क्या प्रोटेक्शन वगैरह सिक्का काउंट करते समय। ये भी कहता यस मैंने लगाया था, उस समय तो मुझे आइडिया लगा भी नहीं, तुमको लग गया। ये भी कहता ऑफ कोर्स मुझे लगेगा, तुमने उस समय जब पूछा गया था तुमसे, तुमने कहीं को नहीं बताया कि मैंने अपने हाथों में प्रोटेक्शन लगाया था। वो भी कहता पहली बात भाई उससे क्या ही साबित हो जाता, और सेकंडली भाई लू नाम का जो बंदा था उसने मुझे दारू वारू पिला दिया था, भाई मुझे तो याद भी नहीं था कि मैंने प्रोटेक्शन लगाई या ना लगाई। तुमने अचानक से ये बातें यहाँ पे निकाल ली ना, हाँ तो जाके मुझे यहाँ पे याद आ रही है और मुझे याद भी नहीं आती है। हमारा मेक कटर भी देखते यार ये तो अपने केस को लेकर सीरियस यहाँ पे नहीं है, ऐसे आदमी को बचाने के लिए मुझे लालच फैला रहा है। सामने से ये जो भाई था ना वो बताता एक सेकंड, पापा ने बोला कि भाई लू नाम का कोई आदमी था जिसने दारू वारू पिला दिया था, जिसके चक्कर में काफी बातें इनको याद भी नहीं, कहीं वही तो नहीं है जिसने अब्बा जान को फंसाने की कोशिश की। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे जो भाई था ना वही बता देता कि भाई लू नाम का जो बंदा जिसने आपको दारू पिलाया कहीं वही तो नहीं है मास्टरमाइंड। तो ये भी सोचते कि लू नाम का बंदा जिसने दारू पिलाया, यस 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 यार उसके ऊपर मेरा शक यहाँ पे कहीं को नहीं गया, और मैं ही पागल यहाँ पे था। अगर मैं ध्यान दिया रहता दारू वारू को उतना ना पिया रहता तो भाई ऐसी मुसीबत में पहली बात में आता ही नहीं। यानी भाई मेरे लापरवाही के चक्कर में मेरी तो जान जाने वाली थी, मेरे चक्कर में मेरी पूरी फैमिली की जान जाने वाली थी। लालच है भाई मेरे ऊपर, अपने भाई की इसको याद
आने लग जाती है, बड़े भाई की याद आने लग जाती है, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर रियल बाप है। हमको पहले एपिसोड में बताया गया था कि बाप है ना बहुत पहले जंग में यहाँ पे मारा गया था। जंग का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे बाप मर जा रहा था और मरने से पहले कहता है कि सुनो जो मेरा बेटा ना, मैं अपने बेटे की जिम्मेदारी तेरे हाथों में दे के मरता हूँ। और हमको हल्का सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि 600 साल पहले ये देश ही बना था, तब से लेकर अब तक ना देश ये ठीक ठाक यहाँ पर है, लेकिन 20 साल पहले इसने एक दूसरे देशों के साथ हाथ मिलाया और वैसे दूसरे देशों पे कब्जा करने की कोशिश यहाँ पे की, जिसके चक्कर में कई सारे जंग यहाँ पर हुए थे और कई सारे जंग में कई लाखों लोग यहाँ पे मारे गए। उनमें से जो अब तक का सबसे तगड़ा जंग यहाँ पे कहते हैं ना, जिसको वर्ल्ड नंबर 1 वॉर बैटल भी कहा जाता है, उसी में इसकी बाप की मौत यहाँ पर हो गई थी। कोई चच्चे बताते कि मौत मेरी होने वाली थी, मेरा भाई आगे आया, मुझे जान से बचाया और मेरे चक्कर में उसकी मौत यहाँ पर हो गई। और आज मेरे चक्कर में बेचारी उसकी बेटे की मौत हो जाती, लेकिन थैंक गॉड उसके बेटे ने हमको बचा लिया। इसके लिए तो मैंने अपने बेटे को मार्शल आर्ट एकेडमी में ना बेच के उनके बेटे को यानी हमारे मेन कैरेक्टर को एकेडमी में भेजने को तैयार हो गया था। तो आंटी भी कहती है मुझे लगा तो मेरा भतीजा आग लगाएगा, इसलिए मुझे अपने भतीजे पे पूरा नाज यहाँ पे था, लेकिन मुंह बना के कह रही थी अभी भी अपने भतीजे को उतना लाइक नहीं करती। हमारा भतीजा भी कहता है मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप मुझे ताना मारना चाहती हो। वो कहती ताना मैं तुझे मारना चाहती हूँ। तो अंकल भी कहता है कि उफ यार तुम दोनों का खत्म नहीं होता क्या, अभी झगड़ा बंद करो, एक परिवार जैसा यहाँ पे रहो यार प्लीज। उतने में जो छोटी वाली बेटी थी जो रो रही थी, छोटी बच्ची है भाई कितना रोएगी, 1-2 घंटा रो लेती है, भूख बेचारी को लगा हुआ था, तो उसको माँ उसको खाना खिलाती है। फिर सामने से ये कहती है कि मम्मी यार हम लोग जो काले काले कमरे में यहाँ पे थे, क्यों हम लोग काले वाले घर में काय को रह रहे थे, और साथ ही में क्या बोलते हैं वहाँ पे खाना हमको बड़ा कम काय को दिया जा रहा था। जेल की बात यहाँ पे करिए, छोटी बच्ची जेल के बारे में क्या ही आइडिया, तो इनको भी लगता है कि अरे यार इसको जेल के बारे में तो आइडिया भी नहीं है। बाप कहता सॉरी इसमें पूरी की पूरी ना मेरी गलती यहाँ पे थी। तो सामने से ये भी कहती है आपकी गलती थी क्या ना, वहाँ पे खाना भी नहीं दिया जा रहा था और बड़ा भूख लगता है। एक दिन ना सुबह सुबह जैसे मैं यहाँ पे उठी थी ना, तो मुझे बहुत ही भूख लगा था, तभी मुझे ना कीड़ा यहाँ पे दिखा था। जैसे लोग यहाँ पे सुनते ना ये भी सोचते कि बेचारी छोटी सी बच्ची जिसको भूख लगा था उसने कीड़ा पकड़ लिया, कहीं बेचारी खा तो नहीं गई। माँ पूछती भी कि बेटी तो खा गई। जो सुनते ये कहती मुझे बहुत भूख लगा था, मुझे कुछ खाने को मिला नहीं, तो मैंने कीड़ा यहाँ पे देखा, मैंने सोचा कीड़ा खा लूँ, लेकिन आप ही सो रही थी और आपके मुंह से भी ना लार यहाँ पे आ रहा था। मुझे लगा आपको ज्यादा भूख लगा है, तो अच्छी बच्ची होने के नाते मैंने आपके मुंह में डाला और आप खा गई। तो जैसे माँ ये सुनती है ना पूरा सदमे में चल जाती है, उल्टी उल्टी करके वहीं पे बेहोश हो जाते कि मेरी बेटी ने मुझे कीड़ा खिला दिया। और लोग बैठ के खाना ही खा रहे थे भाई, तो ऐसा कांड सुनने के बाद ना उनका भी पेट भर जाता है कि भाई हमको नहीं खाना। अब यहाँ पे आते हैं स्काई नेट सेट की, और इस सेट से वो लड़की बिलोंग करती है, और सेट के जो भी लोग ना एल्केमिस्ट यहाँ पे थे, और इस मांग के एल्केमिस्ट खाली पील यहाँ पे नहीं बनाते, जो भी दवाई हो गया जो भी केमिकल हो गया ना वो सब यहाँ पे बनाते हैं। तो ये केमिकल बनाया जा रहा था नकली चांदी का सिक्का, यानी सोडियम बनाया जा रहा था, नहीं किसी से बनता। एक दूसरे को गाली देते भाई क्या गड़बड़ कर रहा है, वो कहता मैं क्या गड़बड़ करूँ, तू गड़बड़ यहाँ पे कर, अपने बाप को सिखाता है। ये भी कहता शायद तू मेरा बाप कैसे हो गया, वो कहते जाके अपनी माँ से पूछ ले, ये भी कहता माँ पे जाने के नहीं। तो इसी मतलब उनका पूरा दिमाग का दही हो जाता है। ये लड़की भी आती है, वो भी देखती है कि अरे यार इनसे तो कुछ होता ही नहीं है, वही हमको पूरी कहानी बताई जाती है कि जैसे ये नकली चांदी का सिक्का कांड यहाँ पे पूरा हुआ ना, हाँ तो राजा को नकली चांदी में बड़ा इंटरेस्ट यहाँ पर आया, तो उन्होंने इनको सेठ को बोला कि एक काम करो ऐसे नकली के चांदी के सिक्के और बनाने लगो। तो भाई 2 दिन से एकदम लगे पड़े, लेकिन इनसे बनता ही नहीं है। तो जैसे अपनी ये लड़की आती है ना, ये लोग देख के दीवाने हो जाते, कहते माय गॉड लड़की आ गई। इसने बंधु अपने आंखों से देखा, इसको यहाँ पे पक्का मालूम होगा, प्लीज यार बताओ यार हमसे बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा। तो लड़की भी हिली पड़ी थी कि भाई मैं कैसे बताऊं, मैंने उसको बनाते हुए देखा था, मैंने सेम तरीका सेम सारा सामान यहाँ पे यूज किया बनाने के लिए, लेकिन मुझसे बन ही नहीं रहा और नई सेट में किसी और से बन रहा। अगर मैं ये बताऊं कि भाई मुझे भी नहीं आता, हंसेंगे भाई मेरे ऊपर, इसलिए कहती भाई सुनो मेरी बात, ये जो है ना भाई फॉर्मूला बड़ा कमाल का है, एंशियंट टाइप का किसी कमाल के बंदे ने यहाँ पे बनाया था, एंशियंट टाइप का, समझ भी रहे हो, यानी वो बंदा कितना ज्यादा कमाल का यहाँ पर होगा, इसको बनाने का सीखने का कमाल का मंत्र यहाँ पर हूँ मैं बताने वाली हूँ, अच्छे से मंत्र को याद कर लेना। ये लोग कहते हैं बताओ बताओ क्या मंत्र है, तो ये बताना चालू करती है, जो भी सोडियम पोटेशियम का नाम हमारे में कट्टर ने लिया था ना, वो सेम का सेम नाम है रिपीट करने लग जाती है ना, इसको समझ आया था और ना ही उन बंदों को समझ यहाँ पर आता है। वो सभी कहते हैं माय गॉड ये क्या था भाई, हमको समझ यहाँ पे नहीं आया, लगता कुछ बड़ा कमाल का नॉलेज यहाँ पे था, इतना कमाल का नॉलेज कि हमें छोटा सा दिमाग में उसको स्टोरी यहाँ पे नहीं कर पा रहा, लगता है कोई कमाल का ही बंदा होगा जिसने आपको यहाँ पे बताया, बताओ बताओ कौन सा बंदा था। ये भी कहती है शाओ क्वेन उसका यहाँ पे नाम है, उसका अंकल शॉपिंग उसको बचाने के लिए उसने ये सब यहाँ पे किया था। अगर तुमको सच्ची में इसके बारे में अच्छे से जानना है जा उससे जाके मिलो, एक वॉरियर है। तो ये लोग भी कहते हैं वॉरियर हम एल्केमिस्ट यहाँ पर है, हम एक वॉरियर से आके हेल्प यहाँ पे मांगे या लालत है हमारे ऊपर। हाँ तो हमको बताई जाती है कि दुनिया में ऐसा ही चलता है, यहाँ पे जो बड़े बड़े काम वाले ना छोटे मोटे काम वाले को ऐसा नीचा दिखाते कि भाई तू छोटे काम वाला है निकल जाए यहाँ से, तो ये उसको करता है वो उसको करता है उसको करता है। एल्केमिस्ट वाले भी वो मास्टर को नीचे ऐसा दिखाते हैं और एंड में एक कन्फ्यूजियन एक अलग कैटेगरी आती है जो सबसे टॉप यहाँ पे मानी जाती है, जो कि हर चीज को अपने नीचे यहाँ पे मानती है। लेकिन कुछ साल पहले कन्फ्यूजियन एकदम खत्म ही हो गया, उस क्लैन का कोई भी यहाँ पे नहीं बचा। अब आते भाई लड़की की ओर, जहाँ पर लड़की को फोर्स किया
जाता है। कहाँ चली यार, प्लीज यार और यहाँ पे बताओ ना उसके बारे में, प्लस इस केमिकल के बारे में, नकली चांदी के बारे में। तो वो भी कहती है अरे मुझे काम याद आ गया, मैं चली। मनी मन सोचती ज्यादा इनके साथ रहूंगी ना एक्सपोज हो जाऊंगी कि मैं भी नल्ली हूँ, मुझे भी नहीं आता। अब आते इनके सेट के लीडर के, जो कि लड़की की मास्टर भी है, जो कि आराम से ऐसा किसी बिल्डिंग पे बैठा हुआ था, बुढ़ा सा मास्टर। यहाँ पर कहता है भाई मुझे बाहर जाके दुनिया घूमने फिरने में कोई उतना मजा वजा अब नहीं आता, बोरिंग सी दुनिया यहाँ पे लगने लगी है, इसके लिए मैं यहीं पे बैठा रहता हूँ। पीछे से ये भी आती है, मनी मन कहती है कि हाँ बोरिंग सी दुनिया इनको लगती रहती है हमेशा। तभी उसका मास्टर भी कहता है मेरी डिसाइपल तुम आ गई। वो भी चौंक जाती है कि अरे यार मैं आई, मैं पीछे बैठी, लेकिन मैंने कुछ बोला भी नहीं, आपको कैसे आइडिया लग गया। ये भी कहते नहीं तू पीछे आके बैठेगा, मुझे आइडिया ही नहीं लगेगा, तूने मुझे इतना बुद्धू समझा। वो केस सॉल्व हो गया, केस सॉल्व होने के बाद तुमको कुछ रिवॉर्ड यहाँ पे मिला। वो कहती है हाँ हाँ कई सारे चांदी के सिक्के हमको रिवॉर्ड में मिले हैं। और सामने से बताइए ना ये जो नकली चांदी के सिक्के बनाने का फॉर्मूला है उसके बारे में आपको मालूम है क्या। ये कहता मुझे नहीं मालूम। वो कहती क्या आपको भी नहीं मालूम, दुनिया में क्या ऐसी भी चीजें हैं जिसके बारे में आपको नहीं मालूम। ये कहता बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में मुझे भी यहाँ पे नहीं मालूम। फॉर एग्जाम्पल के लिए 19 साल पहले जो चोरों ने चोरी किया था ना उसके बारे में मालूम नहीं है। ये कहती है 19 साल पहले कोई चोर हुआ था, मतलब कोई चोरी हुई थी, उसमें कुछ कमाल की चीज चोरी हो गई थी, मुझे भी मालूम नहीं, बताइए क्या चोरी हुआ था। ये कहता कुछ था कुछ बड़ा कमाल का इनक्रेडिबल चीज यहाँ पे था जो चोरी हो चुका है। ये कहती वो बातें छोड़िए, मुझे ये बताइए ये जो नकली का चांदी का सिक्का लगा के चोरी करने का जो टैक्स के पैसे का अरेंजमेंट बना था वो किसने किया, आपको मालूम है क्या। क्योंकि वो जो नकली चांदी का सिक्का को एक एल्केमिस्ट ही बना सकता है, और पूरे देश में हमारा जो सेट है ना, हमारा सेट ही सबसे बढ़िया एल्केमिस्ट का है, तो कहीं ना कहीं हमारा ही कहीं तो कनेक्शन आ जाएगा ना। जो सुनते मास्टर कहते यस मुझे मालूम है किसने यहाँ पे किया। यहाँ पे आते भाई अगले दिन मतलब राजा के भाई महल के अंदर, जहाँ पे सारे ऑफिसर सारे के सारे जो भी पुलिस वाले थे ना आ जाते। हमारे में कटा भी पुलिस वाला था, ये जन्म में भी ये भी आता है। तो जो भी इसके थे ना भाई जान पहचान के देख के ऐसा चौक जाते, कहते भूत, ये भूत है। अब उसको सजा मिली थी, वो तो मर चुका रहेगा, ये कैसे आ गया, ये भूत पक्का होगा। हमारे में कटा भूत, अबे भूत ऐसा थोड़ी ना आता, भूत का परछाई होता है क्या, भूत की टांगे उल्टी होती है, नहीं ऐसा समझो मैं भूत हूँ और ये मेरा लाश यहाँ पर है जो कि चल सकता है। तो लिटरली लोग डर के मारे बेहोश होने लग जाते हैं। ये भी कहता है डरो मत यार, मैं जिंदा यहाँ पर हूँ और मेरी सजा माफ कर दी गई है, मुझे जेल से यहाँ पे बाहर निकाल दिया गया है। ये लोग कहते हैं भाई ऐसा कैसे हो सकता है। तो हमारा मेकट पूरी कहानी बता देता है कि ऐसे 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 और ऐसे ऐसे हुआ था, एंड देन ये चैप्टर भी ऐसे ही खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। हमारा मेकट जैसे अपने काम पे वापस आता, लोग उसको भूत समझने लग जाते हैं। तो ये सबको बताता कि ऐसा ऐसा हुआ था और मैं बच गया। ये लोग कहते हैं चलो भाई तू बच गया, यहाँ पे गया, बहुत ही ज्यादा बोले तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया बात है। तो ये काम कर भाई, पार्टी तुझे देना ही पड़ेगा भाई, पैसे वैसे मिले ही होंगे ना, दारू वारू पिलाएगा ना। ये भी कहता है यस दारू वारू पिला दूंगा। वांग नाम का एक सोल्जर यहाँ पे था, वो भी कहता है सुन एक नया नया कोठा यहाँ पे ओपन हुआ, नई नई वर्जन रशियन वहां पर आइए, रशियन पिलवाने में पैसे देगा क्या। ये भी सोचता भाई इतने बेशरम आदमी रशियन पिलने के लिए मेरे से पैसे यहाँ पे मांग रहे हैं। दूर यहाँ पे जाते हो कहता भाई इतने पैसे हैं कि भाई मैं तुमको दारू दे दूं, रशियन पिलने के पैसे मैं तुमको यहाँ पे नहीं दे सकता, समझने की कोशिश करो। उतने में ना इसका पैर जाता है एक चांदी के सिक्के पे या किसी चीज पे जाता है जो बड़ा चमक यहाँ पे रहता। उतने में बाद साइड से भाई एक दूसरा सोल्जर आता है और आते कहते सुन भाई हमारे जो भाई मैजिस्ट्रेट यानी समझो कोई हाई लेवल के ऑफिशियल यहाँ पे रहते, उनका मैसेज यहाँ पर आया था कि भाई अपने काम पे पहले वाले पे ध्यान दो। जैसे वांग सुनता ना भाई वो सैड हो जाता है कि अरे यार। उतने में सारे बंद को ध्यान उसी पे था। हमारा मेकट जो भी था भाई क्रिस्टल का पीस उठा के अपने जेब में रख लेता है और पूछता बताओ यार क्या हो गया। जैसो खबर यहाँ पे सुनाया ये वांग हमारा सैड हो गया। तो ये लोग कहते हैं हाँ तू जेल में था ना, तुझे मालूम नहीं होगा, रोड पर है ना 2-4 दिन पहले एक बिजनेसमैन की मौत यहाँ पर हो चुकी है और उसी मौत के बारे में भाई पूछताछ यहाँ पे करना था, उसी का केस के बारे में अभी बातचीत करके यहाँ पे चले गए। और जो थे भाई हमारे मैजिस्ट्रेट ये वांग को आते, वांग को चिल्लाते कि भाई क्या हो गया तू केस सॉल्व का को नहीं कर पा रहा है। ये वो हमारे मेकट कहता है एक बिजनेसमैन की मौत हुई जिसमें मैजिस्ट्रेट कितनी काय को फट रही है, सामने सो बात पे इनको काय को चिल्लाता है। ये भी कहता है केस सॉल्व करने का वांग को यहाँ पे मिला, वांग को ऐसा केस सॉल्व हो नहीं रहा। जो बिजनेसमैन है ना उस मैजिस्ट्रेट का बेहतर दूर का रिश्तेदार यहाँ पे था, हाँ तो भाई नहीं सॉल्व हो पाता जिसकी वजह से इसको चिल्लाया जाता है। और अभी के लिए ये वो साल है जिस साल में तुमको कोई काम यहाँ पे मिला, तुम काम पूरा यहाँ पे नहीं ना कर पाते, तुम्हारा डिमोशन हो जाता है। कई बार तो बंदे लोग को काम से भी निकाल दिया जाता है, हाँ तो हो सकता है वांग भी डिमोशन हो जाए या तो उसको काम से निकाल दे, इसके लिए उसको टेंशन यहाँ पर है, उसको रोना आ जाता, कहता है कि भाई हो गया मर्डर, मर्डर करके भाग गया, मुझे क्या मालूम भाई मैंने तो ना मर्डर यहाँ पे किया था, पता करने को रहता तो मैं पता तो कर रहा हूँ, पता ही नहीं चला, तो अब इसमें मैं क्या करूँ। और मेरा एक चांदी का सिक्का भी खो गया। हमारा मेकट खुश, अच्छा इसका था चांदी का सिक्का, मैंने यहाँ पे उठा लिया, मजा आ गया। तो उसके साथ ही लोग उसको आइडिया यहाँ पे देते कि एक काम कर भाई मच्छी पकड़ के लेकर आ जा। इसका ये मतलब होता है कि अगर बाई चांस तुमको कोई ऐसा क्रिमिनल नहीं मिला तो एक काम करो एक नकली बंदे को लेकर आओ और बोलो भाई यही क्रिमिनल है, और उस बंदे से भी कह देना कि हाँ भाई तू कह देना कि मैं ही क्रिमिनल हूँ, एंड में उसको सजा मिलेगा और केस यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जो रियल क्रिमिनल है ना वो हाथ में नहीं आएगा। हाँ
तो वो भी कहता हाँ एक काम करो, जाओ सलम के एरिया में कोई बुढ़ा बुढ़ा आदमी मिले जो कि छोटा मोटा क्राइम करता रहता है, उसको पकड़ के लेके आ जाओ, जो भी इल्जाम हम उसके ऊपर लगा देंगे। हमारा मैं कहता है कि ना 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 बिल्कुल ना, ऐसा करने से ना जो रियल क्रिमिनल है वो आजादी रह जाएगा, हमको रियल वाले को पकड़ना चाहिए। जो सुनते लोग कहते हैं कम ऑन यार, तुझे मालूम नहीं, तुझे आकर और डांटता नहीं है भाई, मुझे आकर रोज यहाँ पे डांटता तो मुझे समझ आती है भाई कितनी तकलीफ होती है। और रही बात, हम किसी मासूम आदमी को थोड़ी ना भाई जेल में डालेंगे, हम किसी गुंडे को पकड़ के उसके ऊपर झूठे झूठे इल्जाम लगा कर डालेंगे, वो भी रियल में गुंडा यहाँ पे था। हमारा मैं कहता बिल्कुल ना यार, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। वो लोग कहते तो भाई हम लोग क्या ही करें, ये कहते जो फाइल है ना केस का मुझे लाओ, मैं सॉल्व करने की कोशिश यहाँ पे करता हूँ। तो फाइल ला के दिया जाता है, हमको पूरी कहानी बताई जाती है। जो बिजनेसमैन यहाँ पे मरा, जांग उसका यहाँ पे नाम है, जिसके अंडर में 3 बड़ी बड़ी शॉप आती है और कई एकड़ की जमीन इसके अंडर में आती है, यानी बहुत ही अमीर यहाँ पे था, बहुत ही पैसे इसके पास थे। इसकी जो पहली बीबी थी ना वो लगभग इससे 20 साल यहाँ पे छोटी थी और उसके साथ इसका एक बेटा यहाँ पे था, लेकिन वो बीबी यहाँ पे मारी जा चुकी है। फिर दूसरी शादी इसने कर ली जिसकी उम्र 31 साल की है और इस बिजनेसमैन की उम्र है ना 51 की थी, यानी इनके बीच में भी 20 साल का डिफरेंस यहाँ पर है। हमारा मैं कहता देखता भाव जब तुम्हारे पास पैसे हो गए ना 50-60 साल की उम्र के होने बावजूद भी 20-25 साल के तुमको लड़कियां यहाँ पे मिलेगी। इमेजिन करो जब तुम 20 साल के थे उस समय तो भाई वो बच्ची पैदा ही हो गई। अरे छोड़ो वो सारी बातें। हाँ तो एग्जैक्टली हुआ क्या था, 4 दिन पहले ये कुछ काम करने के लिए आधी रात को लिटरली रात को 3 बजे उठा और उठने के बाद ना कहीं यहाँ पे निकल गया और जैसे निकला ना इसकी बीबी जो सो रही थी उसको चिल्लाने की आवाज यहाँ पर आई। तो जैसे ही चेक करने आई, हाँ तो भाई जांग की मौत हो चुकी थी। एक आदमी है ना दूर से भाग रहा था, इसने भागते हुए आदमी को यहाँ पे देखा। तो हमारे मैं कहता पूछते कि भाई पड़ोसी वड़ोसी से पूछा किसने उस आदमी को भागते हुए देखा। ये लोग कहते हमने पूछने की कोशिश की लेकिन सबने यही बोला कि हमको नहीं दिखा और हमको नहीं मालूम वो कहाँ पे गया है। सबका यही जवाब यहाँ पे था। क्या ना भाई इस सिटी के अंदर 3 गेट यहाँ पे लगा हुआ है, एक है मीडियम गेट, सेंटर गेट, एक आउटर गेट और एक इनर गेट। हाँ तो तीनों गेट पे हमेशा सैनिक तैनात रहते हैं, लेकिन भाई गेट से बंदे लोग आराम से आ जा सकते हैं क्योंकि भाई परमिशन ही लोग को आने जाने की, बस आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो हो सकता है उस मर्डर के पास भी ना सर्टिफिकेट यहाँ पे हो सकता है। तो उसके बाद भाई वही ऐसा केस वेस का फाइल वाले अच्छे से पढ़े जा रहा था। जो वांग है ना वांग यहाँ पे कहते क्या हुआ मिस्टर, केस सॉल्व हो गया, पकड़ लिया खूनी को, कहाँ पर है खूनी। वो भी कहता भाई गुस्सा का ही हो रहा भाई, अभी अभी मैंने केस अपने हाथों में लिया है, रुकिए मुझे आपसे एक सवाल यहाँ पे पूछने। पहली बात ना सच्ची में कोई आया ही होगा, ये ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता उसकी जो बीबी है उसकी बीबी यहाँ पे झूठ बोल रही थी और आपके भी पैरों के निशान उस एरिया में देखे गए थे। आपके पैरों के निशान यहाँ पे कैसे बने, ये कहता है क्योंकि भाई मेरे पैरों के नीचे मिट्टी लगी थी इसलिए पैरों के निशान यहाँ पे बन गए। वो भी कहता है लेकिन आपके पैरों के नीचे मिट्टी कैसे लगी थी, ये भी कहता है क्योंकि बाजू में गार्डन था और गार्डन का मिट्टी थोड़ी गीली गीली थी इसलिए लग गई। हमारे मैं कहते कहते तो आप गए आपके पैरों में मिट्टी लग गई, जो था भी खूनी उसके पैरों में नहीं लगी होगी। ये लोग जैसे सुनते कहते हाँ यार शिट यार, इस बात पे तो हमने बिल्कुल भी ध्यान यहाँ पे दिया ही नहीं। हमारा शेन यहाँ पे बताता उसका भी तरीका है, जो दीवार है दीवार ज्यादा ऊंची यहाँ पे नहीं थी, कोई भी आराम से आएगा उसको कूद के आर पार यहाँ पे जा सकता है। तो ये भी ऐसा करता, लेकिन भाई उसके पैरों के निशान यहाँ पे बने थे, दीवार के ऊपर यहाँ पे पैरों के निशान बने थे, जो लग रहा था कि उसने जानबूझ कर छोड़ा हमको यहाँ पे दिखाने के लिए, यानी उसमें भी कहीं ना कहीं गड़बड़ रही। बात मौत कैसे हुई थी, तो मौत हुई थी भाई जो सर न सर के ऊपर कोई अजीब सा वेपन लगने की वजह से, अजीब सा वेपन जिसमें जंग वांग यहाँ पे लगी हो सकती है। तुम ये सोचो भाई जंगीला वेपन से कहीं कोई मारेगा, अगर वो मारना ही चाहता एक तलवार लेता एकदम शार्प और लेके गला काट के सिर डरे के यहाँ पे मार डालता। जो सुनते लोग कहते शायद उसका मारने का प्लान यहाँ पे नहीं होगा, लूटने पाटने का प्लान यहाँ पर होगा, लेकिन एंड में उसको मजबूरन मारना पड़ा। हमारे में कहता है कि ना 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 ये रीजन यहाँ पे हो ही नहीं सकता, कुछ और ही रीजन यहाँ पर है। ये लोग कहते हैं कोई और रीजन, एक सेकंड कहीं वो तो नहीं। हमारा मैं कहता है यस यस यस, उसके पास ना कोई ऐसा शार्प वेपन था ही नहीं, इसके लिए उसके बाद जो भी जंगीला वेपन पड़ा था उसी जंगीले वेपन से उसने मारा। फिर हमारा मैं कहता है अगला सुराग यहाँ पे बताता है कि हाँ जब यहाँ मर्डर हुआ उसकी बीबी यहाँ पे चेक करने आई, पति का मर्डर हो गया, वो चिल्लाई, पुलिस वुलिस को कॉल वॉल यहाँ पे की, बुलाई सबको, और जब तक इंतजार करते करते एंड में बेहोश भी हो गई थी। जो एंड में पता किया कि भाई बेहोश कैसे हुई तो मालूम चला ये प्रेग्नेंट यहाँ पे थी। ये लोग कहते हैं हाँ बेचारे के पति की मौत यहाँ पर हो गई, उसी का बच्चा था, बेचारा बच्चा अपने बाप को भी यहाँ पे देख नहीं पाएगा। हमारा मैं कहता है कि सुनो मेरी बात, दोनों के बीच में ना 20 साल का एज डिफरेंस यहाँ पे था। ये 31 साल की और पति लगभग ना 51 ईयर का था, लेकिन शादी ना 10 साल पहले हो चुकी थी और 10 साल के अंदर इनका कोई भी बच्चा नहीं हुआ था, लेकिन अब अचानक से बच्चा यहाँ पर हो गया। ऐसे कैसे, जैसे वांग यहाँ पे सुनता है वो भी सोचता है कि यहाँ पे कोई मियाँ बीबी की शादी हो जाए, 2-4-5 साल समझ आती कि शादी वादी के बाद बच्चा नहीं करते, 10 साल तक भी तुम्हारे बीच में बच्चा ना हो, अचानक से 10 साल बाद बच्चा हो जाए, गड़बड़ तो लगता है। एक सेकंड, तू कहना क्या चाहता है? हमारे मैं कहता है यस, और जो आदमी यहाँ पे मरा उसका पति, वो बच्चा उसका नहीं है, वो बच्चा किसी और का होगा। जो सुंदर लोग कहते हैं एक सेकंड, तू कहना क्या चाहता है भाई, क्लियर हमको कर। हमारे मैं कहता क्लियर करता हूँ। अब धीरे धीरे केस मुझे पूरा समझ यहाँ पे आ रहा है। ये जो आदमी यहाँ पर काफी बुढ़ा था लेकिन काफी अमीर यहाँ पे था, तो पैसे देकर उसकी बीबी ने उसके साथ यहाँ पे शादी कर लिया, लेकिन जो घपा में वो कभी उसको खुश नहीं कर पा रहा होगा, जिसके लिए इतने सालों से उनका बच्चा यहाँ पे नहीं हुआ। तो बाद में बीबी ने किसी और हट्टे खट्टे आदमी को देखा होगा, उसके साथ उसका अफेयर यहाँ पे चालू हो गया। दोनों के बीच में काफी लंबे समय
से अफेयर होगा और तभी वो जो बिजनेसमैन था जिसका मर्डर हुआ है उसने यहाँ पे देख लिया होगा कि भाई मेरी बीबी का चक्कर किसी और के साथ है, उसको गुस्सा आया होगा और उसी रात को, जिस रात को जब मर्डर यहाँ पर हुआ था ना, वो अपने घर में आया होगा, घर के अंदर ये दोनों पक्का मजे कर होंगे। जो देख एकदम गुस्सा आ गया, जैसे गुस्सा आ गया ना वो भी सामने से चिल्लाने लगा अपनी बीवी पे, उसके एक्स पर कि भाई तू क्या करिए, तू मेरी बीबी है, उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। तो जाके इसने वेपन यहाँ पे लिया, वेपन लेके मार डाला। देखो सच्ची में मारने आया रहता वो तलवार या फिर कोई शार्प वेपन लेकर आता, लेकिन अचानक से मारना पड़ा ना, इसके लिए उसने के हाथ में जो भी वेपन यहाँ पे था जंगीला वेपन लेके उसने यहाँ पे मार दिया। बाद में दोनों देखा कि भाई हमने मार दिया, और हम क्या करें, काम करते हैं, हम ऐसा ऐसा नाटक करते, इसलिए जूता लिया, जानबूझ के उस पर मिट्टी लगाई और दीवार पे निशान बना दिया और बोल देंगे कोई आया और मर्डर करके यहाँ पे चला गया। तो ये केस यहाँ पे था एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। ये हमारे मेकटा का भी अनुमान था जो कहीं ना कहीं सही लग रहा है, एग्जैक्टली सही है यानी ये वो बीबी से पूछताछ करने पे ही मालूम चलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे मेकटा को भाई क्या लगता है एग्जैक्टली भाई किसने मर्डर किया होगा, क्या हो सकता है, उसने अपने हिसाब से बता दिया। तो ये भी कहते हैं कि जब भाई कोई बाहर से मर्डर करने वाला नहीं आता, घर के अंदर ही चक्कर वक्कर यहाँ पे चलो, तभी तो यार बाहर जो हमारे पुलिस वालों ने चेक किया उनको कोई भी यहाँ पे नहीं मिला, उनको नहीं मिला तो भाई नहीं मिला, जाहिर सी बात है। और ये बात कि पैसों के लिए कोई आया होगा तो पैसे के लिए आएगा तो भाई उस समय नहीं आ सकता, टाइम ही गलत यहाँ पे था। वो पैसे कलेक्ट करने के लिए बाद में जाता जिसके बारे में सबको आइडिया, तो रास्ते में मिटा सकता था, लेकिन घर के अंदर घुसने के बाद इसका मतलब समझे दया कि भाई क्या हुआ। जो सुंदर लोग कहते हो हमको समझ आ रहे सारी बातों का आइडिया ना, आपने बस फाइल देके यहाँ पे आइडिया लगा लिया। ये भी कहता है लेकिन ये सब मेरा गेस है, अब कंफर्म ऐसा ही है ऐसा नहीं है, मैं कुछ कह नहीं सकता। सामने से वांग कहता है उसका जो बेटा यहाँ पर है उसके बेटे पे भी आपको शक है क्या, ये भी कहता है मुझे बेटे पे भी शक यहाँ पर है। उसकी बीबी ने ये बताया था कि जब मेरे पति की चिल्लाने की आवाज आई फिर मैं यहाँ पे गई और फिर जाने के बाद मैंने ये सब किया। जब उसके बेटे से पूछा गया उसके बेटे ने बोला कि वो तो वो रात को आराम से अपनी किताब वगैरह पढ़ रहा था, तो उसको चिल्लाने की आवाज यहाँ पे नहीं आई क्या। तो जाहिर सी बात है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। मुझे ऐसा लगता है कि भाई वो जो बेटा है और प्लस उसकी जो बीबी है ना, उन्हीं दोनों के बीच में चक्कर यहाँ पे चालू है, यानी सौतेली माँ और सौतेले बेटे के बीच का लफड़ा चालू है। तो बाप ने देख लिया, बाप को और भी गुस्सा आ गया कि भाई शर्म कर भाई, वो मेरी बीबी है, तेरी सौतेली माँ है, तो उसके साथ चक्कर कराए। तो दोनों ने मिलकर बाप को रास्ते से निपटा यहाँ पे दिया। ये पक्का ऐसा हुआ रहेगा। जो सुनते ये लोग कहते हैं अच्छा, तो एंड में जो जूते का निशान था बस हमारा ध्यान भटकाने के लिए कि भाई कोई चोर आया मार के चला गया। ये भी कहता है यस यस यस, ये लोग भी कहते हैं वाह ये तूने तो सच्ची में भाई ऑलमोस्ट 90% केस यहाँ पे सॉल्व कर दिया। उन दोनों को पकड़ के पूछा जाएगा। उसके बाद अगले दिन की बारी आती है जो मैजिस्ट्रेट यहाँ पे तन हुई, बीवी को सौतेले बेटे को, नहीं बेटा देखो बाप का रियल बेटा था, सौतेला बेटा तो माँ का लगेगा ना, तो उन दोनों को बुलाया जाता है। बुलाने के बाद ना वो ये कहा जाता है कि बताओ यार मर्डर करने के बाद यहाँ पे कैसा लग रहा है, मजा आ गया। जो सुनते बेटा कहता है मर्डर करने के बाद कैसा लग रहा है, भाई मैं अपने बाप को भला क्यों मारूंगा, वो मेरा अपना बाप यहाँ पर है। हमको छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है कल का, जब वांग आता है और बताता है कि ऐसी ऐसी बातें, रुको यार हमने केस सॉल्व कर दिया। वो भी कहते तूने केस सॉल्व कर दिया, ये तेरे से भाई लालच है मुझे, तो केस सॉल्व ही नहीं कर सकता। वांग कहता मैंने किया भाई, मैं आपको बता दूं कि एग्जैक्टली क्या क्या हुआ था, तो सारी बातें बता देता कि ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था और ऐसा ऐसा हुआ था। जो सुन वो भी कहता है कि ऐसा हो सकता है। उन दोनों को बुला कर मैं उनसे पूछताछ यहाँ पे करता हूँ। हमारा मेकटा भी सुनता है कि भाई हमने तो बता दिया, वो दोनों कबूल करेंगे या ना करेंगे उन पे डिपेंड है। अब आते भाई उनकी ओर, जहाँ पे उनसे पूछा जाता है कि हाँ तो तुम्हारे बाप का जब मर्डर यहाँ पर हुआ था मुझे बताओ उस समय तुम कहाँ पे थे। ये भी कहते उस समय मैं पढ़ाई कर रहा था। फिर पूछा जाता बताओ उस समय कोई और था जिसने देखा होगा, जिसने विटनेस किया होगा। ये भी कहता रात के 3 बजे मर्डर हुआ था, 3 बजे कौन आएगा हमारे घर में देखने के लिए। ये भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या। मिस वांग यार आपके बीच में मिस्टर जांग के बीच में 10 साल पहले शादी यहाँ पर हुई थी, लेकिन आज है ना आप जाके प्रेग्नेंट यहाँ पर हुई हो, क्योंकि भाई तुम्हारा जो पति है ना वो तुमको प्रेग्नेंट कर ही नहीं सकता, बुढ़े में दम ही नहीं था। तुम्हारा चक्कर तुम्हारे बेटे के साथ था, सौतेले बेटे के साथ, और तुम्हारे सौतेले बेटे ने तुमको प्रेग्नेंट यहाँ पे किया ना। जो सुन वो भी कहते कि अरे यार ये क्या बात हो गई, मेरे पति का मर्डर हुआ, आप मेरे ऊपर इतने झूठे झूठे और गंदे गंदे इल्जाम लगा रहे हो। क्या नवे मैं फिजिकली अच्छी नहीं थी उस समय मेरी बॉडी में कुछ दिक्कत यहाँ पे था जिसके चक्कर में मैं मां नहीं बन पा रही थी, लेकिन बाद में भाई इतना इलाज करवाया, इतने साल यहाँ पे गुजरे तो जाके अब मैं मां बनने के लायक यहाँ पर हूँ, लेकिन आप हमारे ऊपर ऐसा झूठा झूठा इल्जाम यहाँ पे लगा रहे हो। बेटा भी कहता हुई तो भाई कुछ ज्यादा गंदे गंदे इल्जाम अपने लगा रहे हो क्या। ये भी कहते तो मुझे ये बताओ दीवार के ऊपर जूते के निशान यहाँ पे थे, लेकिन भाई जो जमीन यहाँ पे था उस जमीन पे जूते के निशान यहाँ पे नहीं थे, यानी बंदा डायरेक्ट दीवार पे ऐसा चिपक गया और चिपकने के बाद ऐसा उड़ के चला गया क्या, क्योंकि आप लोग को भाई गधे थे, आपने सोचा भी चलो दीवार पे निशान बना देते ताकि हम दिखा सके देखो भाई दीवार के ऊपर से बंदा चढ़ के गया है, लेकिन दीवार पे बंदा कैसे चढ़ गया, जमीन से चढ़ गया ना, जमीन पे तो कोई निशानी नहीं है। जो सुनते ये भी कहता नहीं है उड़ के गया होगा, हो सकता है सुपरमैन ने मर्डर यहाँ पे कर दिया। यार आपसे केस यहाँ पे सॉल्व नहीं हो रहा, तो भाई जो भी झूठे इल्जाम मेरे और मेरी माँ पे लगा दो, शर्म करो भाई, शर्म करो थोड़ी सी। उनको आ जाता गुस्सा कि भाई हमको तो शर्म करने को बोला, पकड़ो सालों को और 100 कोड़े
उसको मारे जाए। वो भी कहता भाई चाचा विदाई क्या मारे, तूने कुछ भी किया ना भाई, कह के तेरे ले लूंगा। वो भी कहता लेके दिखा, तू साले हमारी यहाँ पे लेके दिखा। तभी भाई उससे दोनों को पकड़ के अंदर बंद कर दिया जाता, मार वार के जो भी पूछताछ करना रहेगा उसके लिए। हमारा मैं कटा भी आ जाता वहीं पे। ये लोग कहते भाई तू क्या काई को उठा के यहाँ पर आया, ये भी कहता पूछताछ करना है ना, पूछताछ करने में मैं 2 कदम ज्यादा आगे हूँ, मुझे प्लीज ये मौका दे दीजिए। तो कुछ समय बाद आते उसकी माँ के ऊपर या फिर बीवी के ऊपर कह लो, जो कि आराम से ऐसा बैठी होती है। डर लग रहा था, ओ माय गॉड मेरे साथ पता नहीं क्या होगा। तभी हमारा मेक कटर आ जाता है और आते कहते हैं हेलो मैडम कैसी हो, डरो मत, मुझसे डरो मत, मैं कुछ बुरा करने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ। अपना छोटा भाई समझिए, छोटा भाई समझ कर ना आपसे 2 साल का सवाल यहाँ पे पूछूंगा, बस उस सवाल को जवाब यहाँ पे दीजिए। ये लीजिए चाय पी लीजिए और चाय पीने के बाद मुझे जवाब यहाँ पे दीजिएगा। हाँ तो भाई शादी के 10 साल हो चुके थे लेकिन तो भी आपको कोई बच्चा यहाँ पे नहीं हुआ, अचानक से अभी यहाँ पे बच्चा होने वाला है। तो पता है क्या, वो जो आदमी था भाई बुढ़ा, यार 51 ईयर का यहाँ पे था, तो जाहिर सी बात है भाई 51 ईयर का बुढ़ा हो चुका है। बुढ़े के अंदर कहाँ से दम यहाँ पर आएगा बच्चा पैदा करने के लिए। जो सुनते ये कहते नहीं उनमें कोई दिक्कत नहीं था, जो दिक्कत है मेरे में दिक्कत था। मैंने अपना पूरा कोशिश किया अपना इलाज करवाने का, ये करने का वो करने का, इलाज हो गया और फाइनली मैं प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन जैसे प्रेग्नेंट हो गई मेरे पति के तो मौत ही यहाँ पे हो गई। मम्मी रे हमारे मैं कटे भी कहते वो मर गए, वो वापस अब जिंदा होने वाले तो बिल्कुल भी नहीं है। रही बात, मुझे एक छोटे सा सवाल का जवाब दोगी, कोठा वो कोठे पे जाते थे तुम्हारे पति, ये भी कहती हाँ यार हर मर्द ना पागल हरामी आदमी होता है जो हमेशा कोठे वोटे पे जाता रहता है। उनको भी कोठे पे जाने का शौक था और हफ्ते में 1-2 बार तो कोठे पे चली जाते थे। हमारा मैं कट्टा सोचता भाई 51 साल का था वो बंदा और कोठे पे जाता था। जब पैसे हो तो भाई क्या कुछ नहीं हो सकता, सुंदर जवान बीबी ले लो और साथ ही में कोठे पे भी जाके मजे कर लो। तो ये भी कहता है कि जाहिर सी बात है भाई वो कोठे पे जाते बच्चा पैदा करने के लायक यहाँ पे नहीं थे, दूसरी औरतों के साथ उनका चक्कर था। इसका मतलब ये नहीं कि एंड में किसी और के साथ आप चक्कर चला लो और उस आदमी को जान से मार डालो, ये आपने ठीक नहीं किया। जो सुनते ये भी कहती भाई क्या बकवास किए जा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने उनका मर्डर यहाँ पे नहीं किया है। हमारा मैं कटा भी कहता है कि शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, यार गुस्सा काहे को यहाँ पे करते हो। जो आपका बेटा यहाँ पे ना सौतेला बेटा, वो आपसे 6 साल यहाँ पे छोटा है। जो सुनते ये भी कहती हाँ ये 6 साल छोटा, तो कहना क्या चाहता है। हमारा मैं कटा कहता कुछ भी नहीं। ईगल आपको मालूम है क्या, ईगल उड़ने वाला चिल, और मुर्गी तो आपको यहाँ पे मालूम होगा छोटा सा मुर्गी अंडे देने वाला। हाँ तो बेसिकली ईगल ने मुर्गी के साथ यहाँ पे मजे किए हैं। जो सुनते ये भी कहती भाई तुम कहना क्या चाहते हो, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। हमारा मैं कटा कहता मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। बुढ़ा सा पति यहाँ पे मिल गया जो तुमको बिल्कुल भी खुश यहाँ पे नहीं कर पाता होगा। तो जाहिर सी बात ऊपर से कोठे पे जाता है, तुम्हारे साथ तो भाई गपा गप करते नहीं है, तुम अकेले यहाँ पर होगे। तुमको चाहिए था एक जवान लौंडा जो तुमको खुश यहाँ पे कर दे, तुमको मिला तुम्हारा सौतेला बेटा जो एकदम जवान था, यहाँ पर अपनी जवानी के एकदम पीक पे था। हाँ तो तुमने उसके साथ मजे चालू कर दिए। जो सुनते और जोर से चिल्लाते भाई नहीं 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 तुम बकवास किए जा रहे हो भाई, तुम बकवास करे जा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा मेक कटा भी देखते ये पैनिक हो गई, यानी अब थोड़ा सा फोर्स करना है, ये पक्का यहाँ पे बता देगी। हमारे मेक कटा कहते तुमको मालूम है क्या कि भाई मुझे इतना क्लियर तरीके से यहाँ पे कैसे मालूम है, क्योंकि तुम्हारे बेटे ने सारी की सारी सच्चाई यहाँ पे हमको बता दी है। ये और सदमे में क्या, उसने सारी सच्चाई बता दी। हमारे मेक कटा भी कहते यस मेन क्राइम उसकी थी, उसने बता दिया, मुझे सारी बातें समझ आ रही है। तुम्हारे बीच में चक्कर ही यहाँ पे था और एक दिन ऐसे तुम चक्कर कर ही रहे थे, उस समय तुम्हारे पति आ गया। वो जाहिर सी बात है अपनी बीवी को प्लस अपने बेटे को साथ में ये सब करते हुए देखेगा, उसको बुरा लगेगा, उसने चिल्लाया होगा, तुमको मारा होगा, तो तुमको गुस्सा गया, तुमने भी सामने से अटैक करके उसको रास्ते से हटा दिया होगा और तुमने फिर जूते लिए, जूते को ऐसा गंदा किया, गंदा करने को दीवार पे लगा दिया। ये कह दो कि भाई ये लो हमने पैर का निशान बना दिए, लेकिन जूते पे मिट्टी लगेगी कैसे, जमीन पे तुम लोग पैर रखोगे तब, लेकिन जमीन पे तो भाई निशान यहाँ पे नहीं था। वो क्या दीवार से उड़ के निकल गया? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। ऑफकोर्स पति अचानक से यहाँ पर आ गया, तुमको भाई टाइम वाइम यहाँ पे नहीं मिला, तुमको कोई सामान चाहिए था जिससे तुम डरे कि यहाँ पे मार सको, कोई चक्कू वक्कू तैयार यहाँ पे नहीं थी, जो सामान यहाँ पे दिखा लेके भाई उसके माथे पे मार के उसको यहाँ पे मार डाला। तो भाई सारी लॉजिक यहाँ पे आपस में कनेक्ट होती है एंड यू आर एक्सपोज एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारे मेक कटर ने एकदम अच्छे से बोले तो अच्छे से एक्सपोज यहाँ पे कर दिया था, और एक्सपोज करने के बाद यहाँ पे ये भी कहता है कि भाई तुमको मालूम है कि हमको क्यों तुम पे और तुम्हारी उस पे ही शक है, तुम्हारे बेटे के ऊपर, क्योंकि भाई जो मर्डर हुआ था ना, उस मर्डर के अंदर जब तुमने मारा था उस समय तुमने कोई चक्कू वक्कू यूज़ नहीं किया था, तुमने एक मटका यूज़ किया था सर पे मार के फोड़ने के लिए, क्योंकि जल्दबाजी में हुआ था, जल्दबाजी में तुम लोग ही कर सकते हो। और ऐसा हुआ था जैसे कि वो आराम से खड़ा था, पीछे से कोई आया और आराम से मार के चला गया।
गया कोई चोर कोई लुटेरा यहाँ पर आता तो भाई उतना आराम से ये मारने तो देता नहीं, लेकिन तुम सब तो उनके बेटे उनकी बीबी थे ना, उनको लगा भाई तुम क्या ही कर लोगे, तो उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन तुम्हारे अंदर तो भी गंदा गंदा इरादा था, तुम तो मारना चाहते थे, तुमने मार के रास्ते से यहाँ पे निपटा दिया। तो बेसिकली बात ये हुई होगी कि सामने से तुमने बताया ही होगा कि यहाँ पे मेरे पेट में बच्चा है, प्लीज मुझे कुछ भी मत करो। तुम्हारा पति भी शांत कि भाई ओके ठीक है कुछ नहीं करता, आराम से खड़ा था, तुमने मटका वटका लिया होगा, लेके ढाम से हमारे यहाँ पे दिया होगा। और तुम्हारा बेटा इतना कमीना है ना, उसने सारी की सारी सच्चाई बता दी और 5 लाख देने का वादा भी किया। ये कहते कि जो भी इल्जाम है ना मेरी सौतेली माँ पे लगा दो कि जो कुछ उसने किया मैंने कुछ भी नहीं किया। देख रहे हो भाई, जिसके ऊपर तुमने इतना भरोसा किया एंड में उसने भी तुमको यहाँ पे धोखा दे दिया। वो तुम्हारा बेटा था भाई, तुमने कितना उस पर भरोसा यहाँ पे किया कि भाई मेरा सौतेला बेटा मेरा वो करेगा। देखो वो तो अभी भी जवान है, अभी भी अमीर है, बाप की सारी प्रॉपर्टी उसको मिलेगी, अपनी जिंदगी अच्छे से काटेगा। तुम तो भाई धीरे धीरे वैसे भी बूढ़ी हो रही हो, तुम्हारा वैसे भी कोई फर्क वर्क उसको यहाँ पे नहीं पड़ता, तो जाहिर सी बात उसने धोखा यहाँ पे दे दिया। लेकिन 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 अगर तुमने लिटरली सारी की सारी सच्चाई बता दी, एक बात भी यहाँ पे नहीं ना छुपाई, हाँ तो हम तुमको मतलब सजा तुमको मिलेगी, लेकिन जो मौत की सजा नहीं मिलेगी और तुम्हारे सौतेले बेटे को यहाँ पे पक्का मिल जाएगी। बस सारी की सारी बातें एकदम एग्जैक्टली बता दो। ये कहती है सच्ची में, हमारा मेकट कहता है सच्ची में, हाँ तो सुनो, और जो सौतेले बेटे ने कोई भी बात यहाँ पे बता ही नहीं थी, हमारे मेकट ने झूठ यहाँ पे बोला था कि भाई इसको जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा डरा दो और डर के हमारे एंड में सच्चाई निकलवा दे। तो हाँ भाई डर के हमारे इसने सारी सच्चाई यहाँ पे बता दी, जिससे इसको सजा मिली। ये प्रेग्नेंट थी तो वैसे भी मौत की सजा नहीं मिली, उम्र कैद की सजा यहाँ पे मिली। रही बात उसके बेटे का, तो हाँ उसको मौत की सजा मिली, अभी के लिए जेल में बंदे और 2-4 दिन बाद उसको ऐसा टपका दिया जाएगा, यानी फांसी वासी पे पहुंचा यहाँ पे दिया जाएगा। अब आते भाई ऑफिशियल लोग की और जहाँ पे तारीफ करते इसकी कि वाह यार क्या हो गया, और मजिस्ट्रेट को गुस्सा आता है कि भाई यार ये दोनों कमीने, यार इतने कमीने कैसे हो सकते हैं। हमारे मेकटा को बोला जाता है कि वाह यार तूने आग लगा दिया। जो वांग यहाँ पे था वो कन्फ्यूज किया, अरे यार मगर ये लड़का जो कितना बुद्धू यहाँ पे था, एक छोटा सा काम भी इससे होता नहीं था, आज इतना समझदार बन गया और ये केस इतना आसानी से सोल्व कर दिया। यार ऐसे कैसे हैं ये लोग, कहते हुए तूने जो आज किया ना बड़े खुश यहाँ पर है, तो दारू पार्टी तो करेंगे। वो जो नया नया कोटा यहाँ पे खुला था ना, जहाँ पे हम कह रहे थे भाई चल रशियन पहनते हैं, चल भाई तू आजा, हम भाई पैसे यहाँ पे देंगे, तू हमारी पैसे से ये सारा कांड यहाँ पे कर लेना। हमारा मेकटा भी देखते कि है तुम सब ने क्या मुझे इतना नीचा कमीना आदमी लौंडिया बात समझाए, मैं वैसा आदमी यहाँ पे नहीं हूँ, मैं नहीं आने वाला हूँ। लेकिन पैंट के अंदर उसका भी ऐसा कुलबुहाट यहाँ पे हो रही थी। लोग कहते क्या तू सच्ची में नहीं आएगा, अबे तुझे आइडिया भी है वो कोटा कितना कमाल का, वो छोड़ भाई जो हमारे सिटी का जो सबसे बेस्ट कोठा यहाँ पर है यार, कोठा वो तो वैसा, वहाँ पे एक से बढ़कर एक सुंदर सुंदर लड़कियां यहाँ पर होती, भाई मजा ही आ जाता है। ऐसा लगता है भाई ना कि पहली बार तो यहाँ पे करने का जो आनंद है ना वो स्वर्ग में पहुंच जाए। मैं भी गया था बहुत पहले, जियांग शाई नाम की एक लड़की यहाँ पे मिली थी, भाई क्या सुंदर यहाँ पे थी भाई, 2 घंटे तक यहाँ मजा आ गया। जो सुंदर दूसरा कहते कि अभी 2 घंटे तक, अभी 2 मिनट भी तू टिकता होगा। ये भी कहता भाई मैं शिलाजीत लेके गया था ना, शिलाजीत लेने को आता भाई समझ भी रहा है। हमारे मेकटा को और ज्यादा ये होने लग जाता है कि अरे बाप रे बताओ यार कितने पैसे लगते हैं उसके पास जाके वो सब करने के लिए। ये लोग कहते हैं 30 टाइल यानी 30 चांदी के सिक्के यहाँ पे लगेंगे, तो ये भी कहते 30, अरे बाप रे भाई इतने में तो ढेर सारी हम ले सकते हैं, लेकिन वो स्पेशल वाली है ना भाई, तो स्पेशल वाली के लिए स्पेशल पैसे यहाँ पे देने पड़ेंगे। चलो यार जुआ खेलते हैं, जुआ खेल के पैसे यहाँ पे कमा लेंगे। जुआ खेला जाता है लेकिन पैसा जीता नहीं जाता, यानी हमारा मेकटर हार जाता है। अब आते भाई 2-4 दिन बाद हमारा मेकटर घर पे बैठा हुआ और कहते वाह ये दुनिया में मार काट खून खराबा तो होता रहता है, उसके अलावा भाई पीसफुली भी दुनिया है जहाँ पे आराम से लोग पीस में यहाँ पे जीते हैं। रही बात ये जो है हो गया, जैसे कि भाई एक यहाँ पे टाइल हो गया, एक चांदी का टाइल हो गया 1000 की कीमत, यानी 30 की कीमत लगभग 30,000 के बराबर हो चुका है, यानी ये तुमको घपा घप करने के लिए 30,000 यहाँ पे देना पड़ेगा, तभी तो भाई नहीं मैं दे पाया था। और आज हमारे मेकटे को एक टाइल यानी 1000 यहाँ पे मिल चुका है, लेकिन डोंट वरी हमारे मेकटे ना धीरे धीरे यहाँ वहाँ से पैसे कलेक्ट कर रहे हैं, और लेकिन एक दिन ना पक्का जाएगा उस होटल में और मजा करके आएगा। और एक दिन मुझे अपने दोस्त दिखा जो कि भाई पब्लिक को ऐसा ब्लैकमेल कर रहा था कि चल भाई पैसा वसूल करने के लिए मैं आया हूँ, पैसे दे, तो वो भी पैसा दे रहा था। मैंने भी देखा कि हाँ भाई हफ्ता वसूली हो रहा है, करने दो भाई, अपने बाप का क्या आ जाता है। और उस दिन मुझे एक और चांदी का सिक्का यहाँ पे मिला, तो ऐसा करते करते मैंने थोड़े से पैसे यहाँ पे जमा कर लिया था। मैं गया था होटल में, लेकिन उस होटल में घपा घप करने के लिए नहीं, उसके लिए भाई 30 यहाँ पे चाहिए, उतना मेरे पास नहीं था। गया चाय पानी पिया आ गया, फिर थोड़े से पैसे कमाए, फिर गया चाय पानी पिया, अगले दिन आ गया। उसके बाद अगले दिन गया फिर से मैंने चाय पानी पिया और मैं आ गया, और फिर और अगले दिन गया फिर से चाय पानी मैंने पिया और आ गया। एक दिन थोड़े से ज़्यादा पैसे थे, तो मैंने जो वेट्रेस यहाँ पे थी ना कोठे वाली जो थी भाई वेट्रेस निछिनाल, उसको मैंने टिप भी दे दिया। वो तो बड़ी खुश हो गई, वो बोली ओके ठीक है बाबू अगली बार भी आइएगा। मैंने भी ठान लिया अगली बार भी आऊँगा, 30 लेकर आऊँगा, पी लेके जाऊँगा। उसके बाद भाई मुझे गन पाउडर और बहुत सारी चीज़ों के बारे में आइडिया लगा, जिससे जो ग्लास होता है ना भाई ग्लास भी बना सकते हो, ग्लास बना के बेचो और पैसे यहाँ पे कमाओ। हाँ तो भाई ग्लास बेचा कमाया और बहुत मतलब ग्लास बनाया बेचा, थोड़े बहुत पैसे भी उससे कमा लिए, लेकिन बाद में चला ग्लास भाई पहले से बनता है तो उसकी कोई ज़्यादा हार्ड कीमत यहाँ पे नहीं होती। उसके अलावा एक दिन मुझे अंकल अपने पैसे छुपा के यहाँ पे रखे थे, मुझे अंकल के पैसे के बारे में भी आइडिया लगा, मैंने ले
लिया और अंकल बेचारे ढूंढते ही यहाँ पे रह गए, लेकिन उनको अपने पैसे वापस यहाँ पे नहीं मिले। मैंने पैसा फिर से कलेक्ट किया, फिर से होटल में यहाँ पे गया, आई मीन नॉट रियली होटल, कोठे में यहाँ पे गया, चाय पानी यहाँ पे पिया, म्यूजिक यहाँ पे किया, दोस्तों के साथ यहाँ पे गया और मजा करके यहाँ पर आ गया। वैसा करते करते पेपर का मैंने प्रोडक्शन यहाँ पे चालू किया, पेपर वगैरह बेच के भी मैंने पैसे वगैरह थोड़े से यहाँ पे कमाए और इसी जिंदगी यहाँ पे कट रही थी। रोज यहाँ पे जाता हूँ और मजे करके आता हूँ। अब देखो इसके मजे के बीच में शायद ये पेल पाल भी करके आता ही होगा कि भाई जो मेन हीरोइन है वो 30 यहाँ पे लेती है, लेकिन जो बाकी छोटी मोटी है वो तो 5, 10, 15 के अंदर तो भाई मान ही यहाँ पे जाती होगी। और इसका जो पेपर का काम है ना वो भी ठीक ठाक ही चल ही रहा था, लेकिन उसके बाद वो पेपर का काम यहाँ पे बंद करना पड़ा क्योंकि उसमें मजा यहाँ पे नहीं आ रहा था। अंकल का बेचारे का जो पैसा जो इसने ले लिया था, अंकल जो पैसा छुपा था ये सब निकाल लेता और अंकल को लिटरली आइडिया ही नहीं चलता उस साइड कि भाई मेरे पैसे कहाँ पे गायब हो रहे हो। बेचारा जो बेटा था वो जो शौक उस समय लगा था ना सुसाइड करने वाला, वो शौक अभी तक यहाँ पर है। और उस समय हमारी मेकअप ने भी अपने सारे पैसे खर्च कर दिए थे जितने भी उसने बचा के रखा था। तो अपने भाई को ब्लैकमेल करके ये 5 सिक्का उससे ले लेता, भाई को ये ब्लैकमेल करता कि काश वो दिन जिस दिन हम सुसाइड करे थे वो दिन वापस आ जाता। तो उसका सही ये होता कि भाई मेरा मजाक यहाँ पे उड़ा रहा है, ये बात में मजाक उड़ाता है तो जाके सिक्के दे के निकल जाता है। हमारा मेकअप भी दिखता है थोड़ा सा अकड़ो, थोड़ा सा अजीब है, हल लेकिन भाई अपने ही भाई है, काफी सही है भाई। ओके अगली बार यहाँ पे मत करना, वो भी कहता है भाड़ में जा, इतना बोल के खुद यहाँ से भाग जाता है और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की श्रोती हमारे मेकटस है, जो कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, वो डायरी लिख रहा था और डायरी में रोज क्या क्या हो रहा था अपने बारे में बता रहा था और ज्यादातर रोज इसको ना कहीं से थोड़े पैसे यहाँ पे मिल जाते थे, ये जुगाड़ कर लेता था। और आज के दिन ये कोई नॉवल वोवल यहाँ पे लिख रहा था, गलती से लिखते ना जो था भाई पेपर और पूरा जो भी भाई था भाई पेन पेंसिल सब खराब हो गया था और पूरे नॉवल की माँ बहन एक हो गई थी। अगले दिन की बारी आती है जब ये अपना काम के लिए निकल चुका था, बारिश यहाँ पे हो गया था और तब जाके ना उसको सेकंड अंकल द्वारा ये मालूम चलता है ये दुनिया में भी ना करप्शन बुरे काम जो रहते हैं ना भाई, जो बुरे पुलिस वाले होते हैं जो पैसे रिश्वत यहाँ पे लेते वो सब काम होता है। हमारी दुनिया में पृथ्वी पे जितना होता था ना उससे कई गुना ज्यादा यहाँ पर होता था। वैसे काफी दिन का टाइम और यहाँ पे गुजरा। एक दिन मैं ऐसे यहाँ पे बैठा हूँ, बैठे सोच रहा था उस साइड की वो जो लड़की यहाँ पे थी वो आई कहीं को नहीं, जहाँ तक कि मुझे मालूम है वो लोग सिल्वर यहाँ पे बना रहे, नकली सिल्वर यानी सोडियम को फॉर्मूला मुझे भी आता जानने के लिए मेरे पास भी आना चाहिए। कोई लड़की नहीं आती मेरे पास, अभी तक सिंगल ही यहाँ पर हूँ। उसके बाद ना भाई और अगले दिन का टाइम यहाँ पर आता है जहाँ पर ना जो नॉवेल ये लिख रहा था और नॉवेल की कहानी अपनी दोनों बहनों को यहाँ पे सुनाता है। वो दोनों बहनें सुनती है, बड़ी वाली समझदार है, वो सुन के समझती भी है और उन्हें लग जाती कि ओ माय गॉड कितना सैड कहानी था। एंड में प्रिंसेस के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। जो छुटकी बुद्धू यहाँ पर है 4 साल की बच्ची, क्या ही समझ आएगा। वो तो भाई कहती वाह बढ़िया नॉवेल है, मोमोज खिलाइए। अब ये टपली मार देता कि भाई तुझे मोमोज खाने के पड़ी है, तो जोर से रोने लग जाती है। और क्या ही करेगी भाई छोटी बच्ची। उसके बाद अगले दिन है ना अपने किसी दोस्त के साथ बैठकर आराम से भाई चाय पानी दारू वारू पी रहा था। तभी इसका दोस्त बताता जो प्रिंसेस यहाँ पर है ना भाई माशाल्लाह भाई क्या प्रिंसेस है। मैंने एक बार देखा था, दूर से देखा था, उनकी खूबसूरती का दीवाना बन गया। मुझे भी क्यूरियोसिटी हो गई। मैंने अपने अंकल से पूछा कि अंकल आपने देखा भाई सेकंड प्रिंसेस को, कैसी है, सुंदर है क्या? अंकल ने भी बोला मुझे भी बड़ा ये हो गया कि भाई कैसी यार, मुझे भी यहाँ पे देखना है, लेकिन मुझे देखने का मौका नहीं मिला। अगले दिन की बारी यहाँ पर आती है जहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया, घर पे खाली फोकट यहाँ पे बैठा था। फिर अगले दिन की बारी आती है जहाँ पे मेरी सैलरी यहाँ पे आती है, सैलरी यानी पैसे, और पैसे लेके सीधा कोठे पे गया, आराम से नाच गाना किया और दारू वारू पिया, एंजॉय किया। एक दिन ऐसे यहाँ पे बैठा था, बैठे बैठे मेरे हाथों में तीर कमान पड़े थे, मैंने ले लेकर सामने बोर्ड पे मारा और पूरा निशाना बहुत ही बढ़िया लगा। मुझे भी विश्वास हुआ कि मेरी बॉडी में सच्ची में इतना ज्यादा पावर आ गया। ये बस लक यहाँ पे था जो एक के बाद सारे के सारे निशाने सही जगह पे जाके लग गया। और मैंने कई बार सिस्टम को भी जगाने की कोशिश यहाँ पे किया कि हेलो सिस्टम भाई, 1 महीना जब से दुनिया में आया ना रोज सिस्टम को आवाज यहाँ पे देता हूँ, लेकिन आज तक कोई सिस्टम यहाँ पे नहीं आया। यानी मैं बड़ा अनलकी मैन कैरेक्टर हूँ जिसको राइटर ने बिना किसी सिस्टम के दूसरे दुनिया में यहाँ पे भेज दिया है। ये दुनिया में आने के बाद बस मेरा 1 लाख अच्छा हुआ कि भाई मैं रोज कहीं मार्केट में जाता हूँ ना, मुझे एक ना एक सिक्का यहाँ पे मिल जाता है, जिसके चक्कर में ना जो आंटी जो मुझे बिल्कुल भी लाइक यहाँ पे नहीं करती थी वो भी बहुत ज्यादा ये मुझे करने लगी है। नॉट रियली करने लगी है। मैं सोचता हूँ कि जो आंटी मुझे लाइक नहीं करती, मैंने बता दिया कि भाई रोज मुझे यहाँ वहाँ से पैसे मिलते रहते, लाइक करने लग जाएंगे, सेवा पानी करेंगे, लेकिन एंड में भाई मेरे पीछे पड़ जाएंगे। बताओ भाई तुमको और भी पैसे मिले क्या? अगर मिले तो ला के मुझको दे दो। इसलिए मैंने उनको यहाँ पे बताया भी नहीं। देखा जाए तो जिंदगी ठीक ठाक नॉर्मल सी चल रही है, जिंदगी में उतना मजा वजा नहीं आ रहा। आज फिर से पैसे मिले तो चला वापस से कोटे पे नाच गाना यहाँ पे करूंगा, एंजॉय यहाँ पे करूंगा। और घर के बारे में बताया जाता है, जो शॉफ फैमिली का मेन घर है ना, मेन घर से साइड में घर है, उस घर के अंदर हमारे मेक कटर यहाँ पे रहते हैं। क्योंकि बहुत पहले आंटी के साथ झगड़ा हो गया था, आंटी से कह भी दिया था कि जब तक कुछ बड़ा नहीं ना करूंगा ये घर में अपना पैर भी नहीं रखूंगा। इसलिए बाजू में नया घर था ना, उस घर के अंदर यहाँ पे रहने लगा था। अब आते हैं आज के दिन जहाँ पे रात हो चुका था और ये खाना खाने के लिए आ चुका था। और ये आंटी अभी भी गुस्से में रहती है कि अरे यार ये जो लड़का है ना भाई फिर से उठा के आ गया मुफ्त की रोटियां यहाँ पे तोड़ने के लिए। हमारा मेक कटर
जैसे अपना खाना यहाँ पे देखते ना भाई, खाना देखते हो थोड़ा सा ये हो जाता है सैड कि अरे यार खाना क्योंकि भाई थोड़ा सा कम यहाँ पे था। 6 मोमोस यहाँ पे थे और 1 कटोरी सूप यहाँ पे था और कुछ फ्रेंच फ्राइज यहाँ पे थे और टोफू एक यहाँ पे था। यार अपन कल्टीवेटर है, कल्टीवेटर को स्ट्रॉन्ग बनने के लिए और ढेर सारा खाना खाना चाहिए। इतू से खाने में मेरा क्या होगा, छोटी जो बहन यहाँ पे थी, बुद्धू यहाँ पे थी ना, वो तो भाई छोटी है भाई, कितना ही खाएगी। उसके प्लेट में भी है ना क्या बोलते हैं भाई 3 मोमोस यहाँ पे थे, तो सोचता है चलो भाई 1 मोमोस यहाँ पे ले लेता हूँ। इसलिए कहता सुनो ना, मैं तुमको थोड़ा सा सूप देता हूँ, बदले में तुम अपने 1 मोमोस दे रहा हूँ, तो वैसा दूर कर लेती हूँ। कहती ना बिल्कुल ना, मैं तुम्हें काय को दूँ। जो सुनते ये भी कहता है मेरी बहन टेंशन यहाँ पे मत लो, मैं बताता हूँ जिससे तुम्हारा भी नुकसान नहीं होगा, मेरा भी नुकसान नहीं होगा। अपना 1 मोमोस लेता है, बहन के प्लेट में यहाँ पे डालता है, तो चाहे 4-4 मोमोस यहाँ पे हो जाते हैं। सामने से कहता भाई देखो मैंने तुम्हारे प्लेट में एक डाल दिया, यानी बस तुम्हारे प्लेट में मेरा भी हिस्सा है, तो हम इसको बराबर यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। वो छोटी बहन बुद्धू कहीं की, उसको याद आता है पहले 3 यहाँ पे था अब 4 यहाँ पर हो गई। यस हमारे हिस्से में बराबर आ गया, बराबर बराबर का हमारा हिस्सा है। हमारा मैं कट्टा भी कहता है यस बराबर का हिस्सा है, और 4 के बराबर में डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, टोटल 2-2 होगा ना, 2 तुम्हारा हो गया 2 मेरा हो गया। देखो मैंने 1 दिया था, मुझे 2 मिल गया, यानी मेरे 1 का फायदा हो गया। तुमने 1 भी नहीं दिया था, तुमको भी 2-2 मिल गया, तुम्हारा भी फायदा हो गया ना। बुद्धू बहन वो भी कहती है यस 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 भैया मेरा भी 2 का फायदा हो गया। उसकी माँ देखती भाई मेरी छोटी बेटी इतनी बुद्धू, आई नो भाई छोटी बच्चे ज्यादा समझदार नहीं होते, लेकिन इतना बुद्धू कौन होता है। उतने में जो बेटा था ना, बेटा कमरे से बाहर आता है, माँ खुश की चलो भाई बेटा आ गया, लेकिन बेटा बेचारा अभी भी सदमे में था कि मम्मी रे यार उस दिन के बाद से आज तक मैं कभी भूला नहीं हूँ। तो माँ भी कहती बेटे तुझे क्या हो गया भाई, किस बात को लेकर अभी तक इतना डिप्रेशन में है। इसलिए माँ समझाती भी कि बेटा जो था पहली बार हो गया, उस सारी चीजों पे ध्यान देना बंद कर दे। जो पोएट्री है ना भाई, पोएट्री पे ध्यान दे, अच्छे अच्छे पोयम और अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पे लिखा कर। हमको बताया जाता है कि हाँ भाई ये कल्टीवेशन ज्यादा जो पोएट्स वगैरह ना उसमें ज्यादा ये बढ़िया पोयम वगैरह लिखने के लिए यूनलू नाम का एक अकेडमी है जहाँ पे इसी चीज पे फोकस करवाया जाता है, उस पर ये पढ़ाई वढ़ाई करता है। हमारा मेन कट अभी कहता है जो हो गया वो हो गया, उस पर ध्यान मत दो, अपना लेवल अप है और बाकी सारी चीजों पे ध्यान दो। और जो यूनलू अकेडमी है ना उसके बारे में डिटेल में हमको बताया जाता है कि ऐसा अकेडमी है जहाँ पे दुनिया भर के बड़े बड़े जो स्कॉलर्स और पढ़ाई लिखाई में जो अच्छे ना वो आना चाहते हैं, लेकिन उनकी उतनी औकात नहीं है जो उनका एडमिशन यहाँ पे मिल जाए। और ये ना कन्फ्यूजन, ये जो अलग टाइप की कैटेगरी होती है ना कल्टीवेशन में, उस पर फोकस करता है। पूरी दुनिया में एक लौता है ये अकेडमी बचा हुआ है जो इस कैटेगरी पे फोकस करता है। बाकी सब है ना वो धीरे 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 बहुत ही पहले खत्म यहाँ पर हो चुके हैं। वही हमारा मैं कट उससे कहता है कि भाई वो सारी चीजें छोड़, इस पे ध्यान यहाँ पे दे, बोल तुझे ध्यान देने के लिए और क्या क्या करना है ये भी कहता है। मैंने मास्टर से बोला भी था, मास्टर ने बोला जो कुछ करना है तुझे अपने आप ही करना पड़ेगा। हमारा मैं कट्टा बोलता है मगर कैसे, कोई तरीका वगैरह उन्होंने बताया होगा ना, ये भी कहता है यार तरीका उन्होंने बताया था कि भाई जितने भी कमाल कमाल के पोयम कॉपी से ना उसको यहाँ पे तू याद कर, याद करने के बाद ना उन्हीं से एक्सपायर होकर एक बड़ा कमाल का इंस्पायर होकर एक बड़ा कमाल का अपना तैयार कर। हमारा मैं कट्टा भी सोचता बाप रे यार ये तो सच्ची में कोई ज्यादा ही मुश्किल है चीजें याद करना, बाद में उसी से कुछ अलग तैयार करना। ये तो वैसा ही हो गया कि जैसे कि भाई तुमको बोला कि 10th स्टैंडर्ड की सारी बुक यहाँ पे याद करो और उसको लेकर एक नया अपना ये अलग किताब तैयार कर दो। हमारा मैं कट्टा ये भी कहता मुझे एक बात यहाँ पे बताओ यार, तुम तो भाई कन्फ्यूजन पे ज्यादा ध्यान देते हो, पोयम वगैरह लिखने पे ध्यान देते हो, तो भाई जो बॉडी का जो कल्टीवेशन होता है जो नॉर्मल कल्टीवेटर करते हैं उस पर तो भाई तुम्हारा कोई ध्यान नहीं होता होगा। वो कहता किसने बोला भाई, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस पर भी हम ध्यान देते हैं, हालांकि उसमें हमारा टाइम लगता है, हमारे तरीके अलग होते हैं, लेकिन हो जाता है। हमारे में कटा कहता है सच्ची में हो जाता है क्या, ब्ला 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 ब्ला, यानी भाई बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछते हैं तो भाई कभी दिमाग का दही हो जाता है, इग्नोर मार देता है अपनी मम्मी से। मम्मी यार हमारे अकेडमी के एक एल्डर यहाँ पर है जो कि रिटायर होने वाले, तो रिटायर होने के बाद ना हम एक छोटा सा सेरेमनी करें, उस सेरेमनी के अंदर सब लोग ना कोई पोयम लेकर आएंगे उनके लिए बोलेंगे। लेकिन यार मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मैंने अभी तक कोई पोयम लिखा ही नहीं है। जो सुनते बड़ी बहन कह भी देती कि हाँ भी भैया नल्लो यार आपसे कुछ भी नहीं होता। हमारे में कटे को भी हंसी आ जाती है, इसको भी बुरा लगता है कि भाई नल्ला बोल रही है अपने भाई को। मम्मी भी चिल्लाती है भाई तू कैसी बहन है, अपने भाई को जोश यहाँ पे देना चाहिए ना कि उसका जोश यहाँ पे कम कर देना चाहिए। हमारे में कटे भी कहते भैया उस दिन जैसे आप जोश में थे ना सुसाइड करने के लिए, वैसे जोश में आ जाइए। ये बेचारा उस सदमे में आ जाता है कि क्यों यार क्यों मुझे बार बार वो दिन याद दिलाते हो। उसको तो भाई ये भी बताता है जो एल्डर है ना ऐसे वैसे एल्डर नहीं है, पोयम वगैरह में बड़े चैंपियन यहाँ पर है, तो इनको खुश करने के लिए कोई बड़ा कमाल का पोयम यहाँ पे लिखना चाहिए। मैंने बहुत पहले दोस्ती करने के बारे में सोचा, दोस्ती करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कोई गिफ्ट यहाँ पे दे दो, महंगी महंगी गिफ्ट यहाँ पे दे दो। लेकिन ये बंदे वो उनके पीछे पागल नहीं, गिफ्ट और पैसों के पीछे पागल यहाँ पे नहीं है। अच्छा पोयम लिखो, दोस्ती यहाँ पे कर लो। अगर इनके साथ मेरी दोस्ती हो जाती ना, जब आप लोग जेल में यहाँ पे थे, इनके द्वारा मैं आराम से बचा सकता था, लेकिन मेरी दोस्ती नहीं हो पाई, जिसके चक्कर में इनके द्वारा मैं आपको बचा नहीं पाया। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।